गुरुजी ने अचानक मुझे पहाड़ से नीचे जाने को कहा और मेरी किसी के साथ सगाई भी तय कर दी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी होने वाली पत्नी कैसी दिखती है। पहले चुपके से एक बार देख लेता हूँ, अगर वो बदसूरत हुई तो मैं शादी से भाग जाऊंगा। वाह, मेरी पत्नी का फिगर तो बहुत ही शानदार है। कोई चोर? चिल्लाओ मत वान किंग, मेरा वो मतलब नहीं था वान किंग। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। क्या तुम वादा करती हो कि अब नहीं चिल्लाओगे? बस अपनी आंखें झपकाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? तुम्हें मेरी दीदी का नाम कैसे पता चला? तुम्हारी दीदी लियो वान किंग मेरी मेरी बहन है। अरे तुम आखिर हो कौन? आधी रात को खिड़की से चढ़कर लोगों को ताक झांक कर रहे। शायद आपको विश्वास ना हो, मैं आपकी दीदी का होन वाला पतिदेव हूँ, आपका जीजा जी। जीजा जी पहले आप उधार मुड़ी। मेन कपते बड़ा मेरी दीदी का पार्टी डेव बकवास मत कर। मेरी दीदी तो जियांग शहर की सबसे बड़ी सुंदरी है। कहां से आया होने वाला तुम आखिर होगा? यकीन नहीं तो देखो, यहाँ साफ साफ लिखा है, मेन सच मैं तुम्हारी दीदी का होन वाला पति देव हूँ। तुम्हारी मेरी दीदी से सगाई हुई है तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? शायद आपको इस बार भी विश्वास ना हो। मैं इन गलत कमरे में आ गया। मैं तो बस अपनी होन वाली पत्नी को चोरी से देखने आया था। पार मेरा ते हाई तुम ए गाई आर कपड़े उतारने लागी। तुमने क्या कहा? तो कहा तुमने मुझे सब देख लिया। साली जी इतना जोर से मत चिल्लाओ, कहीं कोई सर न ले। वादा करो कि अब शोर नहीं मचाओगी। देख है, आप बिल्कुल शोर मैट मचाना। तुम कहां से अंदर आए? बस वाइन से। बकवास मत करो। ये 10वीं मंजिल है। यहाँ कोई नहीं ए सकता। ऊपर से यहाँ बहुत सारे गार्ड हैं। अनहोन तुम्हें चलते देखा होता तो पकड़ ले। पर बात ये है कि किसी ने मुझे नहीं देखा। मुझे हवा में उड़ना आता है। क्या तुम्हें हवा में उड़ना आता है? बिल्कुल, और मेरी सबसे बड़ी ताकत हकीमी है। दिव्या नाउ सुयन। कभी हकीमी तो कभी हवा में उड़े। काहिन तुम धोखेबाज तो नहीं हो। मैं किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ पर अपनी साली से नहीं। तुम्हारी साली कौन? मुझे चिकनी बातें करने वाले पसंद नहीं। तुमने कहा कि तुम्हें हकीमी आती है तो इसे साबित करो। इसे कैसे साबित करूँ? क्या अब मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा? मुझे नहीं पता। तुम्हें अभी मेरे सामने अपनी हकीमी साबित करनी, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर। अरे नहीं, तुम पागलपन मत करो। तुम अगर साबित नहीं किया तो तुम धोखेबाज हो और तुम्हारी नीयत खराब। ऊपर से तुमने मुझे नहाते हुए देख। मैं अभी अपनी दीदी को बताती हूँ। ये कैसा जादू है? मैं हिल नहीं पा रही। जादू? ये तियानी संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली सुई की विद्या है, दिव्य नौ सुइयां। दिव्य नौ सुई? क्या ये मुझे एक जगह रोक सकती है? बिल्कुल, दिव्य नौ सुइयां दुनिया की सबसे अद्भुत हकीमी है। तुम जल्दी मुझे आजाद करो वरना मैं चिल्लाऊंगी। बचाओ। अगर मैं तुम्हें रोक सकता हूँ तो तुम्हारी आवाज भी बंद कर सकता हूँ। नहीं। अब भागो, देखता हूँ तुम कहाँ भाग कर जाती हो। बदमाश लड़के, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुमने मेरा गाल खींचा। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा गाल खींचा? बदमाश लड़के, बदमाश लड़के। मुझे बदमाश कह रही हो? ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम मेरी होने वाली पत्नी की मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारा जीजा जी हुआ। चलो मुझे जीजा जी कहकर बुलाओ। नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी। नहीं बुलाओगे क्या? अगर तुमने मुझे जीजा जी नहीं कहा तो मैं यही करता रहूंगा। मेरी प्यारी साली, जल्दी से जीजा जी कहो। उफ, अब और सहन नहीं होता। बस कर। गुदगुदी हो रही है ना? जब तक जीजा जी नहीं कहोगी मैं नहीं रुकूंगा। मैं कहती हूँ जीजा। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। जीजा जी पहले मुझे खोल तो दीजिए। ठीक है, रुको। जीजा जी मैं फिर से हिल पा। आप तो बहुत कमाल के। तुम्हारा जीजा जी तो कमाल का होगा ही। अभी तुमने कहा कि मेरी होने वाली पत्नी जियांग शहर की सबसे बड़ी सुंदरी है, तो अब मैं निश्चिंत हूँ। मैं कल ही रिश्ता लेकर आऊंगा। अभी चलता हूँ। अरे जीजा जी आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ, मैं कल तुम्हारी मेरी बहन के लिए रिश्ता लेकर फिर आऊंगा। मेरी माँ मेरी बहन वाकई खूबसूरत, लेकिन मैं भी आपकी दिव्य नौ सुइयां इतनी शक्तिशाली। क्यों ना आप मुझसे भी शादी करें? क्या मजाक है? तुम्हारी दीदी से शादी की मेरी सगाई हुई है, लेकिन तुमसे शादी करने का क्या मतलब है? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी बहन के साथ मुझसे भी शादी करें। आपकी दिव्य नौ सुइयां इतनी अद्भुत है, जिसे मैं पसंद नहीं करूंगी। आप उसे मेरे लिए पीट दें। मेन दिव्य नौ सुइयां जन कल्याण के लिए सीखी हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। और वैसे भी आजकल दो पत्नियां कौन रखता है? कोई बात नहीं, तुम मेरी दीदी से शादी कर लो। मैं तुम्हारी बिना किसी नाम की खास सहेली बन जाऊँ। ये काफी नहीं है? बिना नाम की खास सहेली की बातें छोड़ो, मैं अब चलता हूँ। अरे ये तो 10वीं मंजिल। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, इतनी ऊंचाई से सीधे कूद। मेरे जीजा जी कितने कमाल। सुनहरी सुई और हवा में उड़ना भी परखो। दुष्ट जीजा जी, उन्होंने मुझे पूरा देख लिया। उन्हें मुझसे शादी करनी हो। कहाँ से आया ये देहाती जो विवाह अनुबंध लेकर मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लड़के, तुम्हारी इस भिखारी जैसी हालत में तुम मेरे जीजा जी बनना चाहते हो? तुम क्या हसीन सपने देख रहे हो? आदरणीय सासू माँ वान किंग और मेरी सगाई 5 साल पहले हुई थी। तब मुझे नहीं सुनना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सगाई कैसे हुई थी। माँ भैया, जब पापा जीवित थे तब उन्होंने मेरी सगाई तय। वो मेरे होने वाले पति थे। तुम्हारे पापा को गए हुए 3 साल हो गए हैं। अब अचानक ये चीज सामने आ गई। कौन जाने ये सच है या झूठ। बेशक ये सच है, यकीन नहीं तो देखिए, ये लियू चाचू के
असली हस्ताक्षर है। अगर ये सच भी है तो क्या तुम लियू परिवार की बराबरी कर सकते हो? बदतमीज लड़के, अपने कपड़े देखो, $200 के भी नहीं होंगे। मेरी बेटी से शादी का सपना देखना छोड़ दो। हाँ, अपनी औकात देखो। आईने में अपनी शक्ल देखी है। एक मामूली इंसान मेरा जीजाजी बनना चाहता है। सपना देखना बंद करो। मेरी छोटी बहन जियांग शहर की सबसे बड़ी सुंदरी है। क्या तुम उसे छूने की हिम्मत भी कर सकते हो? विवाह अनुबंध यहाँ छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। माँ, भैया मेहमान बनकर आए, उनके बारे में ऐसा मत कहो। मैंने क्या गलत कहा? यांग न्यान, देखो इसके पास ना पैसा है ना रुतबा। क्या ये तुम्हारी दीदी के लायक है? मौसी, मुझे लगता है चेनेशी भाई वो जियांग शहर की सबसे सुंदर दीदी के लायक। अम्मा तो ऐसा करते क्योंकि वो दीदी के लायक नहीं और मौसा जी की आखिरी इच्छा भी नहीं था, तो क्यों ना वो मुझसे शादी कर। यांग न्यान, तुम ये क्या कह रही हो? आप सब उसे देहाती समझकर नफरत करते हैं। पैसा है ना रुतबा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उससे शादी करना। माँ मेरी बहन, पागलपन बंद करो। क्या तुम उसके साथ पुल के नीचे रहकर भूखी मरना चाहती हो? मौसी और भैया, आप दोनों नहीं चाहते कि वानकिंग दीदी उससे शादी करे, पर मैं तैयार। हाँ अच्छा, ये बेशर्म देहाती एक ढंग के कपड़े तक नहीं खरीद सकता और लियू परिवार की लड़की से शादी करने की हिम्मत कर रहा है। लियू परिवार की औरतें। हाँ, ये लड़का शक्ल से ही बुरा लगता है। शायद ये विवाह अनुबंध भी नकली है। ये हमारे परिवार को ठगने आया है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन से कोई भी शादी कर लेगा? औकात देखो अपनी, आसमान छूने चले हो। देहाती, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं आदमी बुलाकर तुम्हारी टांगें तोड़वा दूंगा। आप लोग बहुत ज्यादा बोल। दीदी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मुझे तो ये चेंज भैया अच्छे लगे। अच्छे हैं, भाग अच्छे हैं। मैं इस देहाती को बाहर निकालता हूँ। पत्नी, मैं तुम्हारा किस्मत से तय पति हूँ। अगर आप नहीं तो मैं सही। क्या चेंज मुझसे शादी? आप लोग लड़ना बंद कीजिए। बेटी, हे भगवान, दीदी को फिर से दिल की बीमारी का दौरा पड़ा। देहाती, तू तो अब बड़ी मुसीबत में है। अगर आज मेरी छोटी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे लियू परिवार से बाहर नहीं जाने दूंगा। तू उस बेकार का क्या है? जल्दी 120 पर कॉल कर। हेलो, क्या ये 120 है? 120 वालों ने कहा कि उनके पास गाड़ी नहीं है। अभी कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अब हम क्या करें? अब क्या होगा? क्या चिंची, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मेरी दीदी को बचा लो। ये देहाती दिल की बीमारी का इलाज कैसे कर सकता है? इस मनहूस के कदम पड़ते ही मेरी बेटी को दिल का दौरा पड़ा है। तू एक मनहूस है, निकल जा मेरे लियू परिवार से। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बस एक सुनहरी सुई से वो ठीक हो जाएगी। देहाती, तू यहाँ क्या बकवास कर रहा है? आदरणीय सासू माँ, स्थिति बहुत गंभीर है। आप मुझे एक बार कोशिश करने दें। अगर मैंने वांकिंग को ठीक कर दिया तो क्या आप उसकी शादी मुझसे होने देंगे? क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? हाँ, मैं सच में इलाज कर सकता हूँ। माँ, ये देहाती बस यहाँ ढोंग करना जानता है। इसकी बातों में मत आइए। क्या हो चैनशी, अगर तुमने सच में उसे ठीक कर दिया तो तुम हमारे लियू परिवार के मददगार होगे और वानकिंग की शादी तुमसे होना बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी टांगें अभी तोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये तय रहा। दिव्य 9 सुइयां प्रकट हो। वानकिंग अब कुछ समय के लिए ठीक रहेगी। मैंने दिव्य 9 सुइयां की तीसरा सुई से उसे बचा लिया है। अब दिल की बीमारी फिर से परेशान नहीं करेगी। ये कैसा तरीका है? इस देहाती की सुनहरी सुई इतनी असरदार है। वाह चिंची भैया, आप कितने कूल और शानदार हैं। मुझे लगता है मैं सच में ठीक। वानकिंग, क्या तुम्हारे दिल में अब दर्द नहीं है? दीदी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग लड़ना बंद कर। अभी घबराहट में मुझे लगा कि मेरा दिल जवाब दे। ठीक है माँ, अब नहीं लड़ेगी। तुम बस आराम करो। शुक्र है कि आज तुम ठीक हो, वरना माँ को समझ नहीं आता कि क्या करे। वानकिंग, मैं अगले 3 दिन तक तुम्हें सुइयां लगाऊंगा। 3 दिन बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। क्या हो चैनशी? तो दीदी चेनेशी भैया की दिव्य 9 सुइयां बहुत कम, बस 3 बार में ही उन्होंने आपको ठीक कर दिया। क्या सच में चैनल? इस बार सब तुम्हारी वजह से मुमकिन। ओह, मुझे तो लगता है कि इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। चैनशी भैया, आप ये क्या कह रहे हो सकता है कि तुम्हारी ये बीमारी इसी देहाती की वजह से हुई हो और अब ये यहाँ ढोंग करना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? और मेरा भाई आप ऐसा कैसे कह सकते? अगर वो ना होते तो क्या दीदी इतनी जल्दी होश में आती? तुम्हारे ममेरा भाई की बात में दम है। तुम अभी छोटी और मासूम हो, तुम्हें नहीं पता लोग कितने बुरे हो सकते हैं। वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सही कहा माँ, आपको इस बात को समझना होगा। आज के दौर में भी कोई इन सुनहरी सुई का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ लोगों को ठगने के लिए। यह बात बिल्कुल साफ है कि यह कियाओ चेनशी ही है। पता नहीं इस आदमी ने कौन सा जादू किया है। मेरी छोटी बहन पर कोई काला जादू कर दिया और फिर यह जानबूझकर हीरो की एंट्री मार रहा है। आप लोग मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाइए। भैया क्या हो चैनशी यहाँ पहली बार आए। वो मेरे साथ ऐसा कुछ कैसे करना पिछले कुछ दिनों में किसी बाहरी से नहीं। और आप सब जानते हैं कि मुझे दिल की बीमारी। मौसी और भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ऐसे। चेंशी भैया ने नकली से दीदी की जान बचाई। आप उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय उन पर कीचड़ उछाल रहे मैं उन पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ। यह देहाती संदिग्ध है और इसके इरादे नेक नहीं है। तुम लोग अभी बच्चे हो, इसके झांसे में मत आओ। बस करो, अब होंगे वो। अब झगड़ा बंद करो। यांग न्यान तो बच्ची है, पर क्या तुम भी ना समझो? अगर वानकिंग को फिर से दिल की बीमारी का दौरा पड़ा। माँ,
मैं तो बस सच कह रहा हूँ। घर में अचानक से एक धोखेबाज आ गया है, किसे पता कि यहाँ क्या चल रहा है। लियो होंगे, ये सच है कि वान किंग को दिल की बीमारी है। 3 दिन बाद वान किंग पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तब वान किंग को अस्पताल ले जाकर जांच करवाना। अगर दिल की बीमारी ठीक हो गई तो मेरा सच साबित हो जाएगा। तब मैं और वान किंग शादी करेंगे और आप में से कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मेरी छोटी बहन ठीक नहीं हुई तो तुम्हें तुरंत घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी और तुम फिर कभी लियो परिवार में कदम नहीं रखोगे। मेरी दोनों बहनों के करीब भी मत आना। कोई बात नहीं। चेंशी भैया, आप मेरी दीदी से शादी करने के लिए इतने अड्डे क्यों? आप मुझसे शादी नहीं करते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? यांग नियान, तुम मुसीबत मत बढ़ाओ। अभी हमें नतीजे का पता नहीं है। अगर कियाओ चेंसी वाकई में एक धोखेबाज निकला तो तुम्हारे माता पिता की तो बात ही छोड़ो। अगर वे मान भी गए तो भी मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं आप लोगों से बात नहीं करूँ। वान किंग दीदी, चलिए मैं आपको आराम करने ले। रुकिए भैया, जब हमने किया चेंशी से वादा कर लिया तो कल हम वांग साहब से मिलने नहीं जाएंगे। यह कैसे हो सकता है वान किंग? मैंने वोंग साहब से पहले ही बात कर ली है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगर तुम उनसे मिलने नहीं गई तो हमारा लियो परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कियाओ चेंशी का क्या? अरे यार वांग साहब हमारे जियांग शहर की बहुत बड़ी हस्ती हैं। अगर तुम नहीं गई तो हमारा लियो परिवार पल भर में राख हो जाएगा। हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। भैया, मुझे वो वांग साहब पसंद नहीं। वो अपने परिवार की ताकत का गलत फायदा, उन्होंने बहुत बुरे काम किए। अरे मेरी छोटी बहन, ये बात हमारे लियो परिवार की तरक्की से जुड़ी है। तुम्हें पता होना चाहिए। वांग साहब की बस एक बात हमारे पूरे लियो परिवार की चांदी कर सकती है। ठीक है लियो होंगे, अब मैं समझ गया हूँ। तुम अपनी बहन का सौदा करके फायदा उठाना चाहते हो। मैं इसे बहन का सौदा कैसे कह सकता हूँ? वान किंग, तुम चाहो तो वांग साहब से मत मिलो, लेकिन अगर उनके भारी गुस्से ने लियो परिवार को निशाना बनाया तो तुम हमारे परिवार की गुनहगार होगी। हो, ये सब तुम्हारी वजह से है पनौती। अगर तुम अचानक यहाँ नहीं आए होते तो हमारे लियो परिवार में इतनी मुसीबतें नहीं आती। मुझे माफ कर। कियाओ चेंशी तुम्हें ये सब देख। कोई बात नहीं वान किंग, तुम जाकर आराम करो। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चेंशी, वहाँ एक अतिथि गृह है, तुम आज रात वहाँ रुक। ख्याल रखने के लिए शुक्रिया पत्नी। मुझे पनाह देने के लिए शुक्रिया पत्नी। और मेरी बहन, मुझे सच बता, मैं वो क्या चेंशी कैसा लगता ऐसा मतलब क्या? है? मेरा मतलब हर तरह से, उसका स्वभाव और शक्ल। क्या तुम उसे पसंद करती हो? अभी तो पहली मुलाकात हुई है। पसंद या ना पसंद की बात कहाँ से? बेस लगता है कि वो इंसान। हाँ, आखिरकार उसने मेरी जान बचाई। तो इसका मतलब है कि तुम उस पसंद नहीं कर। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोलो जी तो मैंने तुम्हारी हाँ समझूंगी। जब तो मैं चेंशी भैया पसंद तो क्यों ना तुम उन्हें मेरे लिए छोड़ दो। ये क्या कह रही हो नयान? तुम अभी बहुत छोटी हो। सारा दिन बस प्यार व्यार की बातें करती रहती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे साथ भेजा ताकि मैं तुम्हें काम सिखा सकूं। लगता है तुम्हारे पास काम का। कल से मैं तुम्हें और ज्यादा काम दूंगी। तो इसका मतलब है कि तुम जीजा जी को पसंद करती हो। बचपन से लेकर आज तक जो भी मुझे पसंद, तुमने हमेशा मेरे लिए वो छोड़ दी। लेकिन सर जीजा जी आए हैं जो मुझे पसंद, अगर तुमने उन्हें नहीं छोड़ा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ये पसंद वसंद क्या लगा रहा? नैन नैन ऐसी फिजूल बातें मत करो। हम तो बस पहली बार माई, इतनी जल्दी पसंद जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं भी तो चेनशी भैया से पहली बार मिली। वो कितने हैंडसम हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। जिद मत करो नहीं। इस बार माइन हम बात करें। देख खाई लगता हाय वान किंग दीदी, आप भी जीजा जी को पसंद करती है। बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं क्यों है। ना ऐसा करे वान किंग दीदी, और मैं भी चेनशी भैया को पसंद करती हूँ। तो क्यों ना हम दोनों उनसे शादी कर। क्या यह सब के लिए अच्छा नहीं होगा? नैन नैन, तुम अभी बहुत छोटी हो, ऐसी बातें कर। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदी, अपने पसंद के इंसान को पाने में शर्म क्या? मुझे नहीं पता, पर मुझे चेंशी भैया, मुझे जीजा जी से पहली नजर का प्यार, मैं उनसे शादी करना चाहती। बचपन से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। अगर तुम सच में उन्हें पसंद कर तो ठीक है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए। ये तो बहुत अच्छा है वान किंग दीदी। मुझे पता था कि आप न्यान न्यान को सबसे ज्यादा प्यार करते। मैं थोड़ी थक गई, मैं पहले कमरे में जाकर आराम। जी दीदी, मैं आपको सहारा देकर ले चलती हूँ। लियो परिवार का घर तो काफी आलीशान है। ये मेरे दवाखाना से 100 गुना ज्यादा शानदार है। पतिदेव, आपकी सुनहरी सुई इतनी असरदार क्यों? मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। तुम मेरी साली हो। मुझे भविष्य में तुम्हारी दीदी से शादी करनी है। तुम मुझे पतिदेव क्यों बुला रही हो? पतिदेव, बचपन से मुझे जो भी पसंद है वान किंग दीदी हमेशा मेरे लिए उसे छोड़ दे। अब मुझे आप पसंद है, वान किंग दीदी भी मान गई, तो मुझे उनकी जगह शादी करने दी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तुम्हारी दीदी के साथ रिश्ता तय हो चुका है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारे मम्मीरा भाई के साथ शर्त लगाई। तुमने अभी सुना ही होगा, तुम्हारी दीदी 3 दिन बाद मुझसे शादी करने वाली है। मुझे परवाह नहीं, वैसे भी मुझे इसी जन्म में तुमसे शादी करनी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। भले ही क्या भले ही मेरी दीदी तुमसे शादी करे, मैं भी तुमसे ही शादी करूँ। बकवास मत करो, तुम्हारे माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे। अरे वे पक्का मान जाए। मैं किसे पसंद करती हूँ ये मेरी मर्जी है, मुझे नहीं रोक सकते। मुझे गले मत लगाओ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे मैं अपने होने वाले पतिदेव को गले क्यों नहीं लगा सकती? जल्दी छोड़ो, कोई आ गया तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं छोड़ दूँ, लेकिन पहले मुझे किस कर। हे भगवान, तुम्हारे जैसी चिपकू साली कहाँ से आई? अगर गले लगना है तो लगो, पर मैं किस नहीं करूंगा। ठीक है, फिर बाद में पछताना मत। चाहे आसमान गिर जाए, मैं अपनी साली को किस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी आदरणीय धर्म पत्नी को किस करूंगा।
बचाओ कोई अपनी साली के साथ छेड़खानी कर। चिल्लाओ मत, तुम क्या है? चाहते हो कि मैंने चिल्ला तो मुझे किस कर। ऐसी बेतुकी मांग मैंने पहली बार सुनी है। तो फिर मुझे दिव्य नौ सुइयां सिखा। मुझे पता था कि तुम सुई की विद्या सीखना चाहती हो। चिल्लाओ, मैं तुम्हें एक सुई लगा दूंगा ताकि तुम बोल ना सको और मुझ पर झूठा इल्जाम न लगा सको। हाँ, क्या तुम सच मायनी सुयन चालन जानते? बेशक दिव्या नाव सुया नाम से नाव है पार असाल माइन इसके 1,08,000 तरह के बदलाव है। तुम जैसी शरारती साली से निपटना मेरे लिए बहुत है आसान है। एनशम, कंडे जीजाजी, प्यूरे जीजाजी, आपने मुझे सनहरी सुई से खेलने तक नहीं दिया। मैं इस बात नहीं करूंगी। मैं पानी लेने जा रही हूँ। मेरे लिए भी एक साथ ले आना। जीजाजी, आपने क्या कहा? मैंने कहा मेरे लिए एक साथ ले आना। हाँ, पहले जब मैंने शादी और किसकी बात की तो आप शरीफ पर और अब मुझे एक ले आना कह रहा है। तुमने क्या कहा? देखा है, मैं हर मान गए। सच में कर रही हूँ। मुझे थोड़ी शाम ए रही। इसमें शर्माने की क्या बात है? हमारे रिश्ते में इतना तो हो चलता है। देखा है तो मैंने खिलाना शुरू करती हूँ। सिर्फ अब के लिए दिखाओ। आप किसी और को बिल्कुल मत बता। मैं किसी से क्या कहूँगा? साली साहिबा, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? जीजाजी, तो हम इन्हें अब खिलाना शुरू कर रही। अरे तो ये है तुम्हारा साथ ले आना। हाँ, बिल्कुल सही। क्या ये अभी भी काफी बोल्ड नहीं? क्या? मैंने कहा था कि मेरे लिए एक बोतल पानी साथ ले आना। मेरी साली साहिबा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चलता रहता है? अरे क्या एक बोतल पानी से आपका मतलब पानी लाना? ओह, गंदे जीजाजी, बुरे जीजाजी, आपने मुझे साफ साफ बताया ही नहीं। क्या मैंने इसे काफी साफ नहीं कहा था? मुझे लगता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। कितने बुरे हो? बहुत बुरे। मुझे आपके सामने नचवाया। आप सच में बहुत चिढ़ाते हो। उफ, ऐसी साली के होते हुए खुद को रोकना कितना मुश्किल है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चैंशी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। साली के इस लालच से बचो और हर मुश्किल को पार कर लियो। वांकिंग से शादी करो। जीजाजी, ये लीजिए बात। अभी तुम्हारे ममीरा भाई जिस वांग साहब की बात कर रहे थे, वो क्या मामला है? अरे असल में कुछ खास नहीं। वांग साहब एक बहुत ही ताकतवर बिगड़ा हुआ रईस है। उसकी नजर मेरी दीदी पर। वो चाहता है कि मेरा भाई दीदी को उससे मिले। हाँ, मेरा भाई तो यही कह रहा था। वांग साहब ने कहा है कि वो दीदी से शादी करके रहे, वरना वो हमारे लिए परिवार को बर्बाद कर दे। ऐसा बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा अपनी औकात भूल गया है। मेरी होने वाली पत्नी पर नजर डालने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। मेरी पत्नी का काम खत्म हो गया होगा। मैं उसे सरप्राइज देने के लिए लेने आया हूँ। अरे अरे अरे, कंपनी के कर्मचारी होकर यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? ये क्या घटिया कपड़े पहने? कचरे के ढेर से उठाए हैं क्या? जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। यहाँ के कर्मचारी नहीं तो तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं खुद चलकर अंदर आया हूँ। बकवास बंद करो। तुम देहाती मजदूर, जानते हो ये कौन सी जगह है? चलो यहाँ से दफा। हमारा ल्यू ग्रुप तुम जैसे लोगों के रहने की जगह नहीं है। ओहो, तो तुम कौन हो? इतना रौब दिखा रहे हो। क्या लीव ग्रुप तुम्हारा है? हाँ हाँ, देहाती। तुम मेरी पहचान जानना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं। भले ही ल्यू ग्रुप मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ सब मेरी बात मान। बहुत खूब। तो क्या लीव ग्रुप में लीव वैंकिंग को भी तुम्हारी बात माननी होगी? तुम मजदूर अपनी हद में रहो। हमारी ल्यू ग्रुप की महिला सीईओ का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? अगर अभी नहीं गए तो मैं कुछ हाई मिनट मैन गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा। मुझे सच में नहीं पता लीव ग्रुप ने तुम्हें क्या अधिकार दिया है कि तुम इतने अहंकारी हो गए हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अब मायने नहीं रखता। तुमने मुझे इस तरह उकसाया है, यकीन मानो तुम जल्द ही मुसीबत में होगे। हाँ हाँ हाँ, तुम गंदे मजदूर कहीं के। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी अस्पताल जाकर पर्ची कटाओ और अपने पागलपन का इलाज। तुम्हें यकीन नहीं है? क्या तुम जानते हो मैं ल्यू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें कभी अंदर नहीं जाने दूं। अभी यहाँ से दफा हो। यहाँ अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। दिव्य नौ सुइयां, बाहर आओ। ए ए आ बा 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 बा। जब तुम्हें बोलना नहीं आता तो मैं तुम्हें बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर जाओ तुरंत मेरे दफ्तर। आ, बा 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 बा। तुम्हें क्या हुआ? तुम गूंगा कैसे हो? जब बुलाया है तो तुरंत आओ। अब तुम्हारी शामत आने वाली है। आ, आ, बा 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 बा। उपाध्यक्ष झाओ, मेरे सामने अनजान मत बन। आपने पीठ पीछे जो किया है वो बहुत। किसी ने शिकायत की है कि आपने दक्षिण शहर परियोजना में रिश्वत ली। अब सारे सबूत यहाँ। अब आपके पास कहने को क्या बचा? अब ये क्या हो रहा है? मैं बोल क्यों नहीं पा? रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मैं इतना बदकिस्मत क्यों? बोलिए, अब आपको क्या? आबा बा आबा आबा आबा। अनजान बन रहे हो, है ना? ठीक है, बनते रहो। बाहर निकलो, तुम बर्खास्त। अरे क्या ये लीव ग्रुप के महान उपाध्यक्ष नहीं है? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम्हारी हालत देखकर लगता है कहीं तुम्हें निकाल तो नहीं दिया गया। अब कहा था ना कि दूसरों को नीचा मत दिखाओ। अब देख लिया, हो गए ना बदकिस्मत। आ, बे अगर बोलना चाहते हो तो और बोलने देता हूँ। तू ही सही जगह। कमीने इंसान तुमने मुझे फंसाया।
तुम बदकिस्मत इंसान, प्यार से नहीं तो अब जबरदस्ती करोगे। कमीने, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़। सोचा नहीं था मेरी पत्नी की कंपनी में तुम्हारे जैसा निकम्मा मातहत होगा। कितनी गंदी जुबान है तुम्हारी। तुम्हारी पत्नी कौन है? मेरी पत्नी लियो ग्रुप की सीईओ लियो वानकिंग है। क्या क्या तुम लियो के पतिदेव हो? ये कैसे मुमकिन है? नीचा दिखाने वाले, क्या फिर से गूंगा बनना है? मानोगे नहीं तो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए गूंगा बना दूंगा। अरे अरे बड़े भैया, नहीं नहीं नहीं, मुझे गूंगा नहीं बनना, मुझे गूंगा नहीं बनना। समझदार निकले तुम, वरना मैं अपनी पत्नी से कहकर गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा देता। लगता है दिव्य नौ सुइयां ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ज्यादा करने से पेट खराब हो जाता है। नहीं, अब मुझे शौचालय जाना होगा। दीदी क्या आपकी छुट्टी हो गई? तुम यहाँ कैसे आई? जीजा जी ने कहा था कि वो आपको लेने, तो मैंने सोचा साथ चलो। पर क्या जीजा जी ने? क्या जीजा जी लगा रख। मेरी और चिंशी की अभी शादी नहीं हुई है, बेकार की बात। मुझे तो लगता है कि वो बस आपको पसंद करते हैं। मुझे हाँ 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 हाँ। लियू वानकिंग, क्या तुम चाहती हो कि मैं वांग तियान खुद तुम्हें ढूंढने आऊं? वांगते लियू वानकिंग, मैंने तुम्हें डेट पर आने का मौका दिया था पर तुम ही नहीं आई। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मरते दम तक मैं कभी डेट पे नहीं जाऊँ। हाँ 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 हाँ। लियू वानकिंग, क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे जैसी विरोध करने वाली औरतें पसंद हैं। तुम जितना विरोध करोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मैंने बहुत सी मामूली औरतें देखी हैं, उनमें कोई चुनौती नहीं है। तुम यहाँ मेरी मम्मी बहन की कंपनी में क्या कर? ओहो, तो तुम लियू वानकिंग की ममेरी बहन हो। नहीं सोचा था कि यह सुंदरी इतनी तीखी होगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आज मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। एक पे एक फ्री है। वांगते जो भी बात, मेरी छोटी बहन पे नजर मत डाल। हाँ हाँ हाँ, कितना गहरा बहनों का प्यार है। मैं तो भावुक हो गया। बस ये देखना है कि बाद में बिस्तर पर क्या तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बचाओगी। छी, तुम कितने घटिया। ठीक है, अब और बहस मत करो। लियू वानकिंग, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लेकिन मौका हर रोज नहीं मिलता। तुम्हें इसे अच्छी तरह पकड़ना चाहिए। मैं लियू ग्रुप को खरीदने के लिए 100 करोड़ दे रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चुपचाप इस पर दस्तखत कर देता। वांगते ऐसा कभी नहीं होगा। लियो ग्रुप तुम जैसे नीच इंसान के हाथ कभी नहीं। ठीक है, मैं साहब मुश्किल से मौका देते हैं। कुछ लोग वाकई अपनी औकात भूलना जानते हैं। अब लियू ग्रुप के शेयरों की कीमत सबसे नीचे गिरा दो। लियू ग्रुप की सारी नकारात्मक खबरें बाहर फैला दो। अगर खबर नहीं है तो कुछ बनाओ। सब खत्म हो गया। वानकिंग दीदी ग्रुप के शेयर की कीमतें तेजी से गिर रही। ये कैसे हो सकता? सब बर्बाद हो गया। पापा की पूरी जिंदगी की मेहनत मेरे हाथों बर्बाद। अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। 50 करोड़ में तुम्हारा लियू ग्रुप खरीदूंगा। लियू वानकिंग, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। वांगते तुम एक नीच इंसान। वांगते आखिर तुम चाहते क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूँ? मैं बस तुम्हारे लियू परिवार को बर्बाद करना चाहता हूँ। ये तुम्हारा सपना ही रहे। दीदी क्या मैं अपने पापा को फोन करूं? उनकी कंपनी भी छोटी नहीं, शायद कोई रास्ता निकला। हाँ हाँ हाँ, यांगन्यान मेरी सुंदरी, मैं कहता हूँ कि तुम बीच में मत पड़ो। चाहे तुम्हारा यांग परिवार हो या लियू परिवार, मेरी नजर में तुम सब एक चींटी की तरह हो जिसे हमारा वांग परिवार पैरों तले कुचल देगा। तुम्हारे यांग परिवार में इतनी ताकत नहीं। वे वांग परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, हमारी वानकिंग ज्यादा समझदार है। नेयान, तुम्हें अपनी दीदी से सीखना चाहिए। तब तुम दोनों बहनें मिलकर मैं साहब की सेवा करना। मैं साहब तुम दोनों को स्वर्ग जैसा सुख दूंगा। वांगते मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लियू वानकिंग, बस तुम और तुम्हारी छोटी बहन चुपचाप मेरे साथ चलो। इन डूडिन मेरी अच्छे से सेवा करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लियू ग्रुप को कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कह दिया, जो भी बात है मेरी छोटी बहन को इसमें मत घस। वांगते मैं तुम्हें बता, अगर तुमने मेरी दीदी को परेशान किया, जब मेरे जीजा जी आए वो तुम्हें कहीं के नहीं रहो। जीजा जी? कौन सा जीजा जी? हूँ मैं साहब देखना चाहता हूँ कि जियांग शहर में मुझे कौन झुका सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी ऐसे ही हंस पाओ। वांगते अपनी हद पार मत कर। मैं तुम्हारे साथ चल। मेरी छोटी बहन को छोड़ दो। दीदी क्या आप पागल हो गए? क्या आप सच में इसके साथ जाएंगे? आदमी एक जानवर। क्या आप सच में अपनी खुशियों की कुर्बानी देंगे और इसके साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे? लेकिन मैं पापा की पूरी जिंदगी की मेहनत को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। लेकिन आप अपनी खुशियों की कुर्बानी भी तो नहीं बस बहुत हुआ। आज तुम दोनों सुंदरियों को मेरे साथ चलना होगा, वरना लियू ग्रुप को गिराने के लिए जो इतना पैसा खर्च किया है वह सब बेकार चला जाएगा। वांगते मुझे पता है कि जियांग शहर में वांग परिवार बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम्हें एक बात समझ, जब मेरे पापा यहाँ थे तब हमारा लियू परिवार भी कमजोर। तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मत भूलो कि मेरे पापा के अभी भी पुश्तैनी रिश्ते हैं। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर आर या पार की लड़ाई। पुराना यार। लियू वानकिंग, तुम मुझे धमकी दे रही हो। ये हकीकत है, धमकी नहीं। सामने आए शिकार को छोड़ दूं? क्या मैं मर्द नहीं हूँ? आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। अपने गंदे हाथ मेरी पत्नी से दूर हटाओ। जीजा जी आखिर आप आ ही गए। तुमने इस हाथ से मेरी पत्नी को छुआ है, आज मैं तुम्हारा यह हाथ तोड़ दूंगा। यह कुत्ता कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं कर सकता? ओ कुत्ते, तेरी जुबान बहुत चल रही है। क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। समझदारी इसी में है कि अपना हाथ खुद तोड़ लो, वरना मैं खुद ये काम करूंगा। हाँ हाँ हाँ, कुत्ते, इस जियांग शहर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेन साहब का सामने इतनी अकड़ दिखाने की, इतना घमंडी बने की। आओ चेनशी, तुम जल्दी यहाँ। वो जियांग शहर के 10 महान परिवार के वांग परिवार
का छोटे साहब तब मुझसे पंगा नहीं ले। 10 महान परिवार। हाँ, आप चाहे भगवान खुद धरती पार क्यों ना आहे जाए, मैं इन की बात भी नहीं मानूंगा। तुम गांव से आइए, तुम्हें समाज के इन परिवारों की ताकत का अंदाजा। वांग परिवार जियांग शहर में तीसरे स्थान पर है। चाहे वांग हो या जाओ मेरी पत्नी, जो भी तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा, मैं यूजी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोचा नहीं था कि वो ताकतवर लोग ये लिए वो सबसे लड़ने को तैयार। वाह, आखिरकार ये यांग नैन का पसंदीदा, कितना हैंडसम है। जब तक यमराज गुस्सा नहीं दिखाते तुम्हें नहीं पता कि मेरी 3 आंखें हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे फोन कॉल से लोग तुम्हें यहाँ नकार बर्बाद कर देंगे? क्यों तुम शहर वाले हम गांव वालन को इतना डरपोक समझते हो? वही सवाल मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें पछतावा होना करवा सकता हूँ? हाँ हाँ, ये कुत्ता क्या बोल रहा है? मुझे पछतावा होना करवेगा? क्या तुम्हें पता है वांग परिवार के पास कितने पैसे हैं? तो फिर चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त? मैं तुम जैसे कुत्ते से नहीं डरता, वैज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे बेकार माइन क्या दुम है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम जैसे बेकार लियू वान किंग के लायक नहीं हो। देख है, अगर तुम इस पैसे से सुलझा सको तो मैं अपना एक हाथ काट लूंगा। दिव्य नौसुइया, बाहर आओ। कुत्ते, तुमने मुझे पार क्या फेंका है? वही जो तुम्हें पछतावा होना पर मजबूर कर देगा। तुम ढोंग करना कर रहे हो। मैं अभी फोन करके लोगों को बुलाता हूँ और तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मैं मेरा हाथ, मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ माइन एक सुई है। अब तुम गए, अब देखता हूँ तुम्हें कैसे पछतावा होना होता है। मेरा हाथ माइन बहुत डर है। ओ ये सब क्या हो रहा है? आहा, आउच, मेरा हाथ, मेरा हाथ। जीजा जी, आप सच में इन कमाल है। एक सुई से किसी को इतना डार्ड हो सकता है। क्या मेरे पैर को क्या हुआ? मेरा पैर माइन फिर से दर्द होने लगा। ओ मेरा पैर। वांग साहब, अगर आप अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगे और अपना एक हाथ खुद तोड़ लें, तो मैं आपको जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तूने कौन सा काला जादू किया है? इसे अभी के अभी रोक। लगता है तुम्हें अभी भी काफी दर्द नहीं हुआ है। वो सुई हिल रही है। वो मेरे दिमाग के अंदर घुस रही है। बहुत दर्द हो रहा है, इसे रोको। हाँ, रुक जाओ। जब तुम मेरी पत्नी को धमका रहे थे तब तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? अब वो सुई मेरे दिमाग के अंदर घुस गई है। टेंशी भैया, आप वाकई बहुत कमाल के। क्या वो चेना, क्या वो सच में वांग साहब की ऐसी हालत कर? दीदी जरा जीजा जी ने कितनी आसानी से वांग साहब का ये हाल कर दिया। लेकिन उन्होंने ये किया कि वांग किंग दीदी तरीका मायने नहीं, जरूरी ये है कि जीजा जी ने ये कर दिया। वांग तियान, क्या तुम हार मानते हो? मान गया, मैं हार मान गया। जल्दी इसे रोको, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी मना करने की। वापस आओ। तुम्हारा ये काला जादू, तुम बस इंतजार करो। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? अभी मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी। अगर तुम्हें अब पछतावा हो रहा है तो तुम्हें अपना एक हाथ काटना होगा। मैं वांग परिवार का छोटे साहब हूँ, जियांग शहर के तीसरा परिवार का छोटे साहब। तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने केवल तुम्हें रोकने की हिम्मत रखता हूँ, बल्कि तुम्हें मारने की भी हिम्मत रखता हूँ। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैं वांग परिवार से हूँ। वांग तियान, मैं तुम्हें बता, चाहे तुम्हारा वांग परिवार कितना भी अमीर क्यों ना, तुम्हारे सिर की सुई को नहीं निकाल। क्या हो, क्या तुम चाहते हो कि मेरे जीजा जी तुम्हें एक सुई और लगा? मैं वांग तियान, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। घुटनों पर बैठो और मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे मत चुभाओ। मैं माफी मांगता हूँ। जल्दी करो और अपनी औकात में रहो। बड़े भैया, यह सब मेरी गलती है। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती माफ कर दें। मुझे जाने दें। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम गलत इंसान के सामने झुक रहे हो। वान किंग, मुझसे गलती हो गई। यह मेरी भूल थी। मुझे लियू परिवार को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। वांग त्याना, इसी के लिए तुम्हें मेरी छोटी बहन से भी माफी मांगनी होगी। हाँ चेंशी भैया, इसने भी मुझे भी धमकी दी थी। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुमने ऐसा किया ही क्यों? ये सब मेरी गलती है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। अच्छा है, तुम अपने प्रति काफी निर्दयी हो, लेकिन तुम्हें अभी भी अपना एक हाथ तोड़ना होगा। बड़े भैया, मैं तुम्हारे इस गंदे हाथ ने मेरी पत्नी को छुआ है। या तो तुम अपना एक हाथ तोड़ लो या फिर मैं तुम्हें एक सुई और दे दूं। तुम चुनो। मेरा हाथ। समझदार बनने के लिए शुक्रिया। अब दफा हो जाओ। क्या हो चनाशी, मुझे माफ कर। इस बार तुम्हारी वजह से सब ठीक, वरना मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करती। वांग किंग दीदी, तुम चिनिशी भैया के साथ इतनी औपचारिक मत। वैसे भी वो मुझसे शादी करने, हम सब एक ही परिवार। यांग न्यान, तुम गड़बड़ मत करो। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी दीदी से शादी करने वाला हूँ। मेरी तुम्हारी दीदी के साथ सगाई हुई है। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? मैंने नहीं सोचा था कि क्या हो चिंची के दिन मैं इतनी महत्वपूर्ण हूँ। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों तुमसे शादी कर लेंगे, है ना? वांग किंग दीदी, न्यान, ये कंपनी, तुम क्या बकवास कर? वांग किंग दीदी, क्या ये कंपनी आपकी नहीं? और आपकी कंपनी में कोई सुन भी नहीं। फिर भी ये सही नहीं है। क्या तुमने इस महीने की रिपोर्ट तैयार? जाओ और इसे अभी कर।
वानकिंग दीदी, मैं जीजा जी के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती हूँ। यांगन्यान, ये एक कंपनी है, यहाँ शरारत मत करो वरना तुम्हारी दीदी तुम्हें घर भेज देंगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, वानकिंग, अगर तुमने फिर ऐसा तो मैं मौसी को बता दूंगी कि तुम काम नहीं और वो तुम्हें वापस ले जाए। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं खेल। मुझे अब काम कर क्या चेंजी, क्या तुम अभी तक वापस नहीं गए? छोड़ो, मैं यही रुक कर पहरा देता हूँ। वांगत्यान अभी गया। उस जैसे अमीर शहजादे के मिजाज को देखते हुए शायद वो फिर से मुसीबत खड़ी करने वापस आए। ऐसा नहीं होना। तुमने अभी वांगत्यान को जिस तरह सबक सिखाया वो फिर भी वापस आने की हिम्मत करे। तो तुम उन बिगड़ैल रईसों को कमाक रही हो, चोट खाने के बाद वे बदला लेने जरूर आएंगे। लेकिन कंपनी के लोग मेरे दफ्तर में एक आदमी को देखते ये अच्छा नहीं लगे। तो डरना किस बात का? वेज भी मैं तुम्हारा मंगेदार हूँ, अगर उन्हीं बातें करनी है तो करने दो। वेज भी हमारी शादी में बस 3 दिन बाद है। सोचा नहीं था कि मेरी मंगेतार इतनी भोली हो। बस थोड़ी सी चटखानी पर हाय चेहरा लाल हो गया। लेके आओ चेंजी, मुझे सर गौना मैं इस काम कैसे करूंगी? पत्नी, तुम इतनी सुंदर हो कि मेरा दिल नहीं हारता। मैं तुम्हारा पति देव हूँ, अपनी पत्नी को देखने में क्या हर्ज है? क्या तुम थोड़ी देर अपना फोन नहीं चला सकते? ओ पत्नी, क्या मैं तुम्हारे काम में खलाल डाला? क्या हो चिंची, तुमने मेरी दीदी को पत्नी कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मेरी और तुम्हारी दीदी का तो विवाह अनुबंध हुआ है। वाह जीजा जी, मुझे चूमने के बाद अब पहचान से। क्या हो चेंजी, तुमने मेरी छोटी बहन को किस किया? मुझे थोड़ी और अच्छी एक्टिंग करनी हो। पहले जीजा जी के साथ तीर कमान से निकला वाली बात कर लूं, फिर देखती हूँ वो मुझसे कैसे बकते। नहीं पत्नी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे क्या गलत फहमी हुई है? न्यान ने खुद अपने मुंह से कहा। मैंने क्या गलत समझा? न्यान ने खुद कहा तुम एक धोखेबाज, मुझसे शादी करने की बातें कर और मेरी छोटी बहन को चूम लिया। पत्नी, मेरी बात तो सुनो। याओ चेंसी, हमारी शादी नहीं हुई, मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं और न ही तुम न्यान के जीजा। यांग तुम क्या कर रही हो? जल्दी अपनी दीदी को सब सच बताओ। क्या समझाओ? अगर मर्द हो तो अपनी गलती तुम मान। मुझे फंसा रही हो। न्यान उसे छोड़ो। क्या तुमने पिछले महीने की रिपोर्ट तैयार? वानकिंग दीदी, ये पिछले महीने की रिपोर्ट, बस आप यहाँ साइन कर ठीक दीजिए। है, इसे यहाँ रख दो और खाना। दीदी क्या आप खाना नहीं खाएंगी? हम तो हमेशा साथ जाते। रहने दो, मैं नहीं आई। किसी का चेहरा देखकर मेरा तो मन ही भर गया। ठीक है, फिर क्या मैं जीजा जी को साथ ले जा सकती? न्यान वो एक धोखेबाज दर से दूर ही रहो। अरे मैं धोखेबाज दरिंदा कैसे हो गया? कोई बात नहीं दीदी, मुझे ऐसे ही लोग पसंद। जितना धोखेबाज उतना, जितना दरिंदा उतना। जीजा जी चलिए, मैं राजकुमारी के साथ खाना खाएं। पत्नी, तो फिर हम खाना खाने जा रहे हैं। सुनो चिनोशी भाई, दीदी के साथ आपका मामला अब बिगड़ने, अब आपको मुझसे ही शादी करनी। तुम भी क्या चीज हो यांग? दीदी को पटाने में मदद तो की नहीं, ऊपर से मुझे फंसा दिया। तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं करते? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ भला? मुझे तो तुम्हारी दीदी से शादी करनी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम दोनों बहनें आपसे शादी कर, पर आपने ही मना कर। ये क्यों कैसे नहीं हो सकता है? एक आदमी सिर्फ एक ही पत्नी रख सकता है। लेकिन कोई बात, मैं बिना किसी हक के आपकी खास सहेली बनने को तैयार लो, फिर से वही बात शुरू हो गई। हूँ। मुझे नहीं पता जीजा जी, आप सिर्फ मेरे। अरे छोड़ो ये सब, चलो अब खाना खाने चलते हैं। ओए पागल लड़की, रुको वहाँ। वो कितना धोखेबाज है ये। मुझे लगा था कि वो सिर्फ मुझसे शादी कर, लेकिन वो तो मेरी छोटी बहन को भी फंसा। घटिया कमीना, गंदा धोखेबाज। पर एक मिनट में उससे जल क्यों रही? क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया? यांग रेयान, तुम छोटी लड़की, देखता हूँ तुम कहाँ भागती हो। ठीक है पतिदेव, अब मैं फालतू नहीं बोलूँ। सुनो, तुम क्या कह रही हो? अभी तो मना किया था पतिदेव कहने से, और फिर शुरू हो गई। हाँ, वो गलती से मुंह से निकल। जीजा जी, अब से मैं ऐसा नहीं कहूँ। मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। देखो अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जीजा जी, आप मुझे क्या सजा दें? इन सीढ़िया में कोई भी नहीं, सिर्फ आप और मैं। आप जो चाहे सजा दे। ऐसे मत करो यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं तो ऐसे ही बात कर। बस अब चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो। पीछे मुड़ो। अरे मुझे पीछे मुड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा मत कर, मुझे शर्म आ- शर्म कैसी? गलती की है तो सजा तो मिलेगी। तो अब तुम्हें 10 बार पीछे मारूंगा। क्या जीजा जी, आप न्यान को मारेंगे? हाँ, और मैं बहुत जोर से मारूंगा ताकि तुम आगे से ऐसी बातें ना करो। जीजा जी, क्या थोड़ा कम मार सकते हैं? न्यान को दर्द से डर लग। नहीं, 10 बार, मतलब 10 बार। एक बार भी कम नहीं, एक बार भी ज्यादा नहीं। तो ज्यादा जोर मत लगा। न्यान को दर्द से बहुत डर लग। तो माफ करना, मैं हमेशा जोर ही लगाता हूँ। इतना जोर मत लग। ये तुम्हें बकवास करने से रोकने के लिए है। क्या अब तुमने सबक सीखा? बहुत दर्द हो। दर्द होना ही चाहिए। देखता हूँ अब तुम दोबारा ऐसा बोलोगे। अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी। जीजा जी, आपका ये थप्पड़ पिछले वाले जितना तेज नहीं। क्या तुम चाहती हो मैं और जोर से मारूं? मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, कहीं ये लड़की रोने ना लग जाए। जीजा जी, आप रुक क्यों गए? आप मारते रहिए। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? दर्द है, पर मुझे डर नहीं लगता। मैं हार गया, मैं तुम्हें और झेल नहीं सकता। अब से तुम मेरी दादी अम्मा हो, ठीक है? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस मुझे तुम्हारी दीदी के साथ चैन से रहने दो। जीजा जी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे सजा देंगे? मैं आपकी हर बात मानूंगी। कैसी बेकार की बातें कर रही हो? मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अजीब है, 10 बार मारने की बात हुई, अभी तो सिर्फ 2-3 बार ही मार। ओ गंदे जीजा जी, बुरे जीजा जी, अपनी बात के पक्के नहीं।
मेरी पत्नी के कमरे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या लड़कियों के कमरे इतने ही महकते हैं? अजीब है। मेरी पत्नी कहाँ है? और पत्नी, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर? वान किंग, क्या हुआ? भैया कुछ नहीं, बस मैं अभी गलती से फिसल गई। क्या सच में सब ठीक है? मुझे तुम्हारे कमरे से किसी आदमी की आवाज क्यों आई? हाँ भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। मैं तो बस संगीत बजा रही क्या तुम ठीक हो? अरे, क्या मैं अंदर आकर तुम्हें देखूं? हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात, मैं बस सोने वाली हूँ। ठीक है, हर वक्त फोन मत चलाओ और जल्दी सो जाओ। समझ गई भैया? अरे, कुछ गड़बड़ है। वह बदमाश कियाओ चेनशी कहाँ है? क्या वह अतिथि गृह में नहीं रह रहा? वहाँ कोई क्यों नहीं है? भैया, क्या आप क्यों चिंची की बात कर? उसने कहा कि उसे भूख लगी, वो बाहर कुछ खाने गया है। सच में? क्या तुमने उसे बाहर जाते देखा? हाँ। खैर ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वह क्या कर रहा है। जल्दी सो जाओ। क्या चिंची, तुम अतिथि गृह में क्यों नहीं? तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो? पत्नी, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई सफाई नहीं, तुम्हारा मुझसे कोई लेना दे। तुमने मेरी बीमारी ठीक की और कंपनी की मुश्किल में मदद की, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करूँ, मुझे पत्नी कहना बंद करो, ठीक है? वान किंग, क्या तुम वाकई इतनी बेरहम बनोगी? क्या तुम्हें कुछ और भी कहना? अरे, मैंने सच में यांग न्यान को किस नहीं किया। उस जालिम लड़की की वजह से सब गड़बड़ हुई। वो मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी, मैंने मना कर दिया। फिर उसने खास सहेली बनने को कहा, मैंने फिर भी मना कर दिया। तो वो अपनी शरारतों से मुझे परेशान करने लगी। ये वाकई न्यान न्यान जैसी लड़की का ही काम। वो हमेशा से ही ऐसी मनमौजी। लेकिन तुम मुझे सफाई क्यों दे रहे हो? ज्यादा से ज्यादा तुम सगाई तोड़ सकते जाओ और न्यान न्यान से शादी करो। वैसे भी वो तुम्हें इतना पसंद कर। लेकिन वान किंग, मुझे तुम्हारी परवाह है। मेरा ये दिल पूरी तरह तुमसे भरा हुआ है। अब इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। और वैसे भी हमारी सगाई हो चुकी है। भगवान की मर्जी ही सबसे ऊपर होती है। कितनी चिकनी बातें कर, तभी तो न्यान न्यान तुम्हें पसंद करती है। मैं तुम्हारी इन बातों में। वान किंग, क्या तुम सच में मुझे यांग यान को सौंपना चाहती हो? क्या हमारे बीच अभी कुछ तय नहीं हुआ? ऐसी बेकार की बातें मत करो। मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ। भला अभी क्या तय होना बाकी है? देखो, ये रहा हमारा रिश्ता। आखिर भगवान का फैसला ही सबसे बड़ा है। ठीक है, पता है तुम्हारे पास विवाह अनुबंध, हमेशा इसे दिखाते रहे। अब वापस जाओ, अगर भैया ने देख लिया तो तुम्हें बाहर निकाल दे। तो क्या अब तुम नाराज नहीं हो? वो पहले से ही नाराज नहीं। पत्नी, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम नाराज नहीं होती तो दोपहर से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बहुत बुरे हो, अब और मत ठीक है, ठीक है, अब नहीं कहूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुमने न्यान न्यान को किस नहीं, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर। हाँ, आज मैंने उसे सजा दी है। अब वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। तुमने उसे क्या सजा दी? मैंने उसके कूल्हों पर जोर से 3 बार मारा। क्या? तुमने न्यान न्यान के कूल्हों पर मारा? हाँ पत्नी, देखो तुम शयन कक्ष में कितनी अकेली हो। क्यों ना आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूं? अरे अरे, न्यान न्यान को किसने किया पर उसे मारा, और अब मेरे साथ सोना चाहते हो? बच्चे गलती करते हैं तो मार तो पड़ती है। बचपन में मेरे गुरुजी ने मुझे इतना मारा था कि हालत खराब हो गई थी। पत्नी, अब गुस्सा मत होना। अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन को छुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल कर। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। पत्नी, अब गुस्सा मत हो। इसे याद रख, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ पत्नी, काफी देर हो गई है। चलो अब साथ सोते हैं। सोना सोना भूल जाओ, तुम एक बड़े दरिंदा हो। बताओ पहले तुम किस लड़की के साथ सो? ऐसा बिल्कुल नहीं है पत्नी, मैंने कभी नहीं किया, इसीलिए तो कोशिश करना चाहता हूँ। मर्दों की बात सिर्फ झूठ का पुलिंदा होती। अरे, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता हूँ। मुझे अब सोना, कल काम पर भी जाना। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हें सुनाने के बाद तुम सो जाना, ठीक है? तुम्हें कहानियां भी सुनानी आती? बिल्कुल आती हैं। मेरे चुटकुले बहुत मजेदार होते हैं। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, एक लड़की बिल्ली लेकर सब्जी मंडी अंडे खरीदने गई। दुकानदार ने बिल्ली को देखा और लड़की से कहा, तुम्हारी मलाई कितनी बड़ी है? लड़की गुस्से में चुप रही। दुकानदार फिर बोला, तुम्हारी मलाई कितनी सफेद है? लड़की को बहुत गुस्सा आया। बोली, अगर फिर कुछ कहा तो तुम्हारे अंडे फोड़ दूंगी। क्या हो चेनी, तुम बहुत बदतमीज, ऐसे गंदा मजाक। अरे पत्नी, क्या ये मजेदार नहीं था? जब मैंने सुना था तो मैं हंस हंस कर पागल हो गया था। क्या तुम और सुनना चाहती हो? मैं तुम्हें इससे भी मजेदार एक और सुना सकता हूँ। नहीं सुनना, नहीं, तुम अभी यहाँ से बाहर जाओ। अरे पत्नी, अभी तो बहुत जल्दी है, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रुकता हूँ। 12 बजे चुकी, थोड़ी देर में भैया को पता। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे किस कर दो। तो फिर मैं नहीं जा रहा, तो या फिर मैं तुम्हें किस कर लेता हूँ। तुम सपना देख रहे तो हो? फिर मैं यहीं लेट जाता हूँ। पत्नी, तुम्हारा बिस्तर बहुत आरामदायक है। तुम जल्दी उठो यार। जब तक तुम मुझे चूमने नहीं दोगी मैं नहीं उठूंगा। अगर तुम मुझे चूमना चाहते हो तो ठीक, बहुत बढ़िया पत्नी, आओ मुझे एक प्यारा सा चुम्बन दो। तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी। ठीक है पत्नी, मैंने आंखें बंद कर ली है। चलो अब तुम मुझे। पत्नी, तुम्हारे गालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी है ना, तो जल्दी चूम, वरना मैं तुम्हें नहीं चूमने दूंगी। चूम रहा हूँ, बस अभी आया। क्या अब तुम? बहुत खुश हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है। आज रात मैं मुंह नहीं धोऊंगा, मैं अपनी पत्नी के महकते गालों की खुशबू के साथ सोऊंगा। तो बाहर जाते समय सावधान, कहीं मेरे भैया तुम्हें देख ना ले। तो पत्नी, मैं चलता हूँ, याद से मुझे फोन करना। अरे तुम कहाँ जा रहे? मेरे भैया उस तरफ। चिंता मत करो पत्नी, मुझे हवा में उड़ना आता है। क्या हो जिनेश, कल रात तुम मेरी दीदी के कमरे में क्या कर रहे थे? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो गलत, मुझे भी चुटकुले सुनने। यांग न्यान, तुम मेरी और अपनी दीदी की बातें छिपकर सुन रहे थे। इसे छिपकर सुनना कैसे? मैं तो दीदी के कमरे के दरवाजे पर सब कुछ साफ साफ सुन रहा था। मैं तो हार मान गया तुमसे। जीजा जी, क्या आप मुझे चुटकुला सुनाएंगे या नहीं? नहीं सुनाऊंगा। ये गलत है। क्या आपको लगता है कि मैं चिल्लाकर कहूंगी कि आपने मेरे साथ छेड़खानी? हिम्मत है तो चिल्लाओ, मैं अब तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। अरे जीजा जी,
आप सबसे अच्छे। सच तो ये है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम लड़की बहुत शरारती हो। अब उस प्यार व्यार के बारे में मत सोचना, मैं फिर से तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। जी, क्या मैं आपके लिए इतनी बेशर्म हूँ? आज मेरी क्लास रियूनियन, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्लास रियूनियन? वे सब तुम्हारे सहपाठी हैं, मैं वहाँ क्या करूंगा? अरे आपको नहीं पता, कॉलेज में ली चांग नाम का एक लड़का, वो रोज मेरे पीछे पड़ा रहता है। वो बहुत ही चिपको और बुरा। कल की पार्टी उसने ही रखी है, इसलिए मुझे डर तो लगा। ये तो अच्छी बात है, बस उस ली चांग को हाँ कह दो और सब ठीक हो जाएगा। क्या हो चैनशी, आप ऐसे कैसे? उसने आपसे शादी करने, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिसे मदद करनी है करने दो। ठीक है, क्या हो चैनशी, आपने मुझे मजबूर किया। ये है, बचाओ बचाओ। जीजा जी अपनी साली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बचाओ। अरे नहीं आंगन, तुम फिर आ गई। बस इतना बताओ कि तुम चल रहे हो या ठीक है, चलो चलो, चल रहा हूँ। ओ शरारती लड़की, मेरा हाथ तो छोड़ो, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। तुम्हारे दोस्त गलत समझेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि वे गलत। इस बार मैं ली चांग की सारी उम्मीदें खत्म कर। पिछले जन्म में मैंने जरूर तुमसे पैसे लिए होंगे, बहुत सारे पैसे, तभी तो अब ये कर्ज चुकाना पड़ रहा है। बस तुम मेरे साथ रहो, चाहे तुम कुछ ना। ठीक है, मेरा हाथ छोड़ो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, मैं जीजा जी की बात मानू। यांग ज्ञान, आखिरकार तुम, मैं और वू जिंग काफी समय से तुम्हारे। मुझे यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही क्यों? तुमने तो कहा था कि बहुत सारे दोस्त, बाकी सब कहाँ? न्यान न्यान, अगर मैं ऐसा न कहती तो क्या तुम आती? इस बार मैंने सिर्फ तुम्हें और ली चांग को अकेले में बुलाया है ताकि तुम दोनों के बारे में बात कर। हमारे बारे में और ली चांग के बीच क्या बात हो सकती? क्या तुम नहीं जानती कि मैं उसे पसंद नहीं करती? न्यान न्यान, पहले शांत हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कौन है? वूजिंग, ये मेरा बॉयफ्रेंड क्या चंशी है। क्या चंशी, ये मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी सहेली गूजिंग है, और ये ली चांग। हाय। यांग नियान, मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम्हारा कोई बॉय। सही कहा नियान नियान, तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। वेजी किस तरह का बॉयफ्रेंड है? ये इतना गवार क्यों लाग रहा है? इसने तो सस्ते फुटपाथ वाले कपड़े पहने हैं। सस्ते कपड़े और महंगे बुराई है गुजे। तुम पहले ऐसे नहीं, जब हम कॉलेज में, क्या तुमने सस्ते कपड़े नहीं पहने था? लेकिन वो तो कॉलेज की बात है, अब हम वादे हो गए हैं। थोड़ी समझ होनी चाहिए। इतने गरीब और मामूली आदमी को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकते हो? सही बात है यांग नियान, तुम मुझे माना कार जमीन इंतजार कर सकते पर तुम खुद को इतना जिना नहीं। ये किस तरह का? हे, क्या तुम लोगों में तमीज नहीं है? इस तरह की चीज का क्या मतलब है? ये नमूना क्या होता है? क्या तुम्हें इन बात करने की तमीज है? जी, इतना कहना तो तुम्हारे लिए काफी है। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी औकात क्या है? क्या तुम्हारे ये कपड़े तो $100 से ज्यादा के हैं? अगर आज ली साहब ने दावत न दी होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हुआंग चाओ के टीवी में घुस पाते? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें नीचा दिखा। तुम्हारे इन कपड़ों को देख, दरवाजे पर खड़ा वो छोटा गार्ड भी तुमसे बेहतर। गुजिंग, अब बस भी कर। मैंने तुम्हें कॉलेज की अपनी सबसे अच्छी सहेली माना। तुम क्या हो चंशी के बारे में ऐसा कैसे कर? क्या मैंने कुछ गलत कहा? यांग न्यान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम हमारे जियांग शहर विश्वविद्यालय की कॉलेज क्वीन हो। नियान नियान, अपनी खूबसूरती और फिगर को देख, कोई भी मामूली लड़का इससे तो बेहतर ही होगा। और तो और हमारे लिए साहब का बिजनेस पिछले 2 सालों में बहुत चमक गया है। अब तो उनका परिवार पूरे जियांग शहर में दूसरे स्थान पर आता है। अगर तुम ली साहब की बात मान लो तो कल को तुम एक अमीर खानदान की मालकिन बनोगी, पूरे दिन ऐश और मजे करोगी। वू जिंग सही कह रहे हैं। मुझे पता है ये मामूली से लड़का बस तुम्हारा नकली बॉय। बस आज तुम प्यार से मेरे पास और मेरे साथ थोड़ी ड्रिंक। मैं वादा किया अब से तुम्हारा यांग परिवार सबकी तरह और ऊंची उड़ान। तुम सपना देख रहे हो लीचा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी असलियत क्या है? तुमने जियांग शहर में कितनी लड़कियों को बर्बाद किया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये कभी मुमकिन नहीं हो। न्यान न्यान, तुम ली साहब से इस तरह कैसे बात कर रही हो? और तुम गुजिंग, जब तुम कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही तब मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद की। अब जब तुम ली चांग के साथ और उसे ली साहब बुलाने लगी तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड की बेइज्जती करो? क्या इस लड़की ने सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है? अरे तुम खुद बताओ, क्या तुम नियान नियान के बॉय? मैं वाकई यांग न्यान का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ना तुमने यांग नियान ऐसे अरे गहरे जब सुनते हैं कि मैंने परिवार का बड़ा सब तुरंत तुमसे पल्ला झाड़। ऐसा डरपोक और बुजदिल इंसान तुम्हारे काबिल है? बिल्कुल सही ली साहब, इसे कहते हैं असली मर्द। तुम्हारे साथ ये जो गरीब लड़का है वो ली साहब के जूतों के बराबर भी नहीं है। भले मैं नियान का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मुझे वाकई नफरत है जब मैं बात कर रहा हूँ और कोई मुझे बीच में टोके। हाँ हाँ हाँ, छोटे तुम किसी के भी सामने हवाबाजी कर सकते, लेकिन तुम्हें मेरे ही सामने हवाबाजी। मुझे जानने की जरूरत नहीं है और मैंने सब साफ सुन लिया है। तुम बस अपने परिवार के पैसे के दम पर कॉलेज में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। तुम सच में एक जानवर हो। और तुम गुजिंग, तुम्हें तो बहनों के रिश्ते की भी परवाह नहीं है। यांग नियान ने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम उस एहसान को भूल गई। एक नीच इंसान का साथ दे रही हो और अपनी ही बहन को मुसीबत में डाल रही हो। तुम जैसे गरीब लड़के की इतनी हिम्मत, ली साहब के सामने बड़ी बातें कर रहे हो। क्या हो चंशी, क्या उसने कुछ गलत कहा? तुम लोग ऐसे ही इंसान। यांग नियान, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम मेरी नेक नियत को क्यों नहीं समझती? हाँ, मैंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद, लेकिन उससे क्या फर्क? क्या तुम्हें जलन हो रही? मुझे तुम जैसे बेकार इंसान को जो किसी औरत का हाथ तक नहीं छू और जो मुझे नापसंद तो करता है पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर मैं चाहूँ तो लाखों डॉलर्स फेंक सकता। तुम जैसे कचरे को मेरी चापलूसी कर, शायद मेरे पैर भी चाट। तुम्हें कचरे के बारे में कोई गलतफहमी है? यहाँ बैठे सभी लोगों में से सिर्फ तुम और गुजिंग ही कचरा हो। लड़के तू बहुत ज्यादा आकर। क्या तुम
तुम लगा रखा है। तुम्हें लगता है थोड़े पैसे होने से कोई तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारी ये ताकत मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। ठीक है लड़, मैं तुम्हें हमारे बीच का फर्क थोड़ी देर में। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे दादा यांग यान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। चुपचाप आकर मेरी गोद में, वरना मैं कुछ हाई मिनट में यांग परिवार तुम सबको सड़क पर ले आऊं। लीचा, सपने देखना बंद करो। मैंने कह दिया, मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी हाँ नहीं कहूँ। ठीक है यांग, अब अपने यांग परिवार से आने वाली अच्छी खबर का इंतजार। हेलो, काम शुरू कर। यांग परिवार को पूरी तरह, साथ ही पूरे जियांग शहर की कंपनियों को, जो भी यांग परिवार का साथ देगा वो ली परिवार का दुश्मन। ए लड़के, अब मैं देखता हूँ तुम इस बार यांग परिवार को कैसे तुम पहाड़ों से उतरने के बाद मिले सबसे घमंडी इंसान। अगर आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से नहीं सुधारा तो मेरी इतने सालों की तपस्या का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है लड़के, मैं तुम्हें अभी मौत से भी बदतर दर्द का एहसास। बेकार, अब तुम खत्म। इस बार तुमने ली साहब को सच में गुस्सा दिला दिया है। क्या चेंजी, हमें यहाँ से चले जाए। ली परिवार वांग परिवार जैसा ली परिवार कहीं ज्यादा ताकतवर, यहाँ तक कि जियांग शहर के अंडरवर्ल्ड में भी उनके जाने वाले बहुत से लोग। सोचा नहीं था कि तुम जैसी लड़की भी किसी से डरेगी। नहीं क्या चेंजी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। भले ही ली परिवार दूसरे स्थान पर और वांग परिवार तीसरे स्थान पर, लेकिन सिर्फ इस एक रैंक के अंतर एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करना मुश्किल है। यांग नियान, तुम आकर मुझसे भीख मांग सकते, शायद मेरा मूड अच्छा और मैं इस बेवकूफ लड़के को छोड़। तुम बताओ, इस तरह के नीच इंसान को क्या सबक नहीं सिखाना चाहिए? कि तुम्हारे पास सच में कोई रास्ता है? बिल्कुल है। क्या तुम भूल गई कि मैंने वांग साहब का क्या हाल किया था? हाँ, तुम्हारे पास दिव्य नौ सुइयां, तो आज इस अंधेली चांग को अच्छा सबक सिखा। पतिदेव, अब आपकी बारी। उसे कोई दया मत दिखा। इस आदमी को थोड़ा तड़पने और भी ज्यादा तड़पने। तड़पना हूँ, अगर कोई तड़पेगा तो वो तुम होगे। ली परिवार जियांग शहर में एक विशाल पेड़ की तरह है, कोई भी उनकी स्थिति को हिला नहीं सकता। तुम्हारे पास खड़े इस बेकार की तो बात ही छोड़ो। ये अच्छा होगा अगर ये डर के मारे अभी घुटनों पर न गिर जाए। क्या वाकई ऐसा है? नियन, मैंने तुमसे बहुत पहले ही ली चांग की बात मानने को कहा। अब देखो क्या हुआ। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। यांग नियान, तुम्हारे पास अभी भी एक, बस चुपचाप मेरी गोद में बैठो और मुझसे माफी। तुम्हारे यांग परिवार को बस मेरे एक शब्द की बात, और अगर तुम मेरी औरत बन जाए तो हमारा ली परिवार तुम्हारे यांग परिवार की मदद कर। जियांग शहर के रईसों में शामिल, यहाँ तक कि 10 महान परिवार में भी तुम्हारी एक जगह। ली चांग, ऐसा लगता है जैसे तुम सच में मुझे अनदेखा कर रहे हो। हाँ, क्या मुझे कुत्ते की परवाह करने की जरूरत? मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाप का भी बाप होता है और शेर पे सवा शेर होता है। जब तुम्हारे पास न कोई ताकत है न पैसे, तो तुम इतने बड़े कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन खोखली बातों से मैं तुमसे डर जाऊं? मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सुई है। कैसी सुई? दिव्य 9 सुइया। हाँ, जैसे कोई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हो। भले ही तुम्हें उड़ता खंजर आता हो, फिर भी तुम्हें ली साहब के सामने झुकना होगा। ये पक्का नहीं है। दिव्य 9 सुइया। ये क्या चीज है? तो मेरे शरीर में घुस, मेरा मुझे शौचालय। छे, कितनी बदबू है। तुम पढ़ने की मशीन, इतनी गैस क्यों छोड़ रहे हो? अरे यार, क्या तुमने लहसुन खाया है? लहसुन की बदबू से मेरा दम घुट रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है ली साहब, आपकी गैस में बिल्कुल बदबू नहीं है। जैसा कि कहावत है, बदबूदार पद आवाज नहीं करता और आवाज वाला बदबूदार नहीं अब होता। और नहीं, मुझे शौचालय जाना। लीली साहब, आप जल्दी शौचालय जाइए। क्या मैं जाना नहीं? मुझे डर है कि उठती छे, नहीं। कितना घिनौना है। तुम मेरे सामने अपनी पैंट तो गंदी नहीं कर। अभी तो बड़ा टशन दिखा रहे थे, अब लग रहा है कि दस्त लगना शुरू होगा। इनका टशन तो बहुत बदबूदार निकला। अरे ली साहब, आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है? नहीं, अब शौचालय जाने की जरूरत। जीजा जी, आप भी कितने घिनौने हैं। ऐसी दिव्य नौ सुइयां इस्तेमाल की। ये सब तुम्हारी ही चाल, जिसने मैं साहब को दस्त लगा। जब दस्त लगे हो तो छोटे साहब मत बनो। तुमने तो अपनी पैंट ही गंदी कर ली। सच में ये छोटे साहब वाले इन चमकते शब्दों को शोभा नहीं देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैं तुम्हें छोड़। वुजिंग, जाओ और सभी गार्ड्स को हुआंग चाओ के टीवी मेरे लिए परिवार की। तो क्या ये हुआंग चाओ की टीवी तुमने खोला है? अब चुपचाप घुटनों पर बैठो और मुझसे यांग यांग को सही सलामत मुझे, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता। अगर तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालो, तो आज तुम इस हुआंग चाओ के टीवी से बाहर नहीं। ठीक है, मैं अभी लोगों को बुलाने जाती हूँ। अरे मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? वुजिंग, तुम अभी तक गई? नहीं ली साहब, मेरे पैर हिल नहीं रहे, सुन्न हो गए। क्या खाक सुन्न हुए हैं तुम्हारे पैर? ठीक है ली चांग, वक्त देखा जाए तो लगता है तुम्हें फिर से दस्त होने वाले हैं। जारी रखो। मुझे पता है कि तुझसे ज्यादा बार जाए बिना तुम नहीं सुधरोगे। हाँ, ली साहब, सुना है कि आप आए। मैंने खास तौर पर आपके लिए एक ये बोतल अच्छी शराब मंगवाई। अरे इतनी बदबू कैसी है? बाहर में गई मैनेजर। जाओ, इस लड़के को देखा गार्ड को ऊपर, इसकी टांगे तोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से स्ट्रेचर पर। ओह, तो ये तुम हो, तुम वही देहात। तुमने किससे पंगा ले लिया? तुम्हें ली साहब को ही उकसा। नन्हा बेकार, आज मैं तुम्हें नहीं बचा। बहुत बढ़िया मैनेजर। जाओ, पिछले 2 दिन ही लियो ग्रुप से निकाले गए थे और अब ली परिवार के साथ हो। देखो ये कैसा इत्तेफाक है। तुम जैसे 2 कमीने एक साथ कैसे आ गए? सिर्फ जुबान चलाने वाले बेकार अब अपनी मौत का इंतजार कर। क्या बोलियो ग्रुप में जनरल मैनेजर ने बाद में पैसों की हेराफेरी के लिए निकाल दिया? अगर तुम नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। फिर से शुरू हो गया। हाँ, ली साहब, टिश्यू लेना मत भूलना। अब मुझे टिश्यू देने का क्या? ली साहब, हम आ गए हैं। यांग नियान, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप यहाँ आ जाता, वरना लड़ाई में तुम्हें चोट लग सकती। तुम्हारा वो खूबसूरत चेहरा और
ये शानदार मुझे बहुत दुख होगा अगर न्यान न्यान जल्दी ली चांग के पास जाओ। जी उससे बहुत बदबू आ रही है, मैं नहीं जाऊँ। छोड़ो गुजी, उसे दोष मत। सुकून रास ना आया, मौत को खुद बुलाया है, उसे हमला करो। यही है वो बेकार आदमी, मारो इसे। क्या हो चंशी, क्या हमें भाग जाना चाहिए? भागना? ये लोग इस लायक नहीं है। वहाँ खड़े होकर पूछ नहीं ली साहब, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। पता नहीं इसने मुझे कहाँ छुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अभी भी हिलना चाहते हो? तुम बिल्कुल बेकार हो, निहत्थे नादान लड़का को भी नहीं समझ। मैनेजर जाओ, अभी से अपने आदमियों को कोसने लगे। वो बेकार लड़के हैं, मैं अपने आदमियों से बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या? हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे तमाशा देखना पसंद है और तुम बहुत शोर मचा रहे हो। मैनेजर चाहो, साला क्या अब कर रहे हैं? किसी को बुलाओ। ओह बचाओ मुझे, मेरे पैर भारी होते जा रहे हैं, मैं अब हिल नहीं पा रही हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर में एक सुई चुभाई है, बस मेरे एक हल्के से झटके से क्या दर्द हो रहा है? बड़े भैया, बहुत दर्द है। बड़े भैया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ सकता, पर क्या याद है अभी किसने तुम्हें बेकार कहा था? सर आप बेफिक्र रहें, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। पता नहीं तुम सह सकते हो या नहीं, पर अगर कोई मुझे बेकार कहे तो मैं नहीं सह सकता। ठीक है, मैं समझ गया। बड़े भैया, कोड़तौर बड़े भैया, कोड़तौर बड़े भैया। या नहीं, अब और ये तीसरी बार। ए लड़के, इस मैनेजर झाओ को बाहर घसीटो और मारते रहो। जी वैसे क्या कुछ लोग हमें हुआंगजाओ में नहीं रोकने, हम अब अपनी डेंगे क्यों नहीं आए? तुम कहना बंद करो। ली चांग, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे हुआंगचाओ में रोको। क्या हुआ? अब कोई चाल नहीं बची। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो फिर मैं अब जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ अकेले दस्त होने के लिए छोड़ रहा हूँ। सुना है कि अगर किसी को 10 से ज्यादा बार दस्त हो तो डिहाइड्रेशन हो। हाँ, आधे दिन में ही वो दस्त कर करके मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं नहीं छोटे क्या, उसे आपसे भीख मांग, मुझे माफ करना, फिर कभी ऐसे। अब गलती मानने का क्या फायदा? चलो यहाँ से चलते हैं। एक को डिहाइड्रेशन होने दो और दूसरे को लकवा मारना। नियान नियान हमारी पुरानी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्ती के नाते मुझे इस बार जाने दो ना प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे ली चांग के साथ नहीं मिलना चाहिए था और मुझे तुम्हें उसके साथ रहने के लिए नहीं उकसाना चाहिए था। बस इस बार मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अरे कुजिंग, तुमने मुझे वाकई बहुत निराश किया। अगर आज तुम्हारी वजह से ना तो मैं इस क्लास रियूनियन में कभी नहीं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। अगली बार मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अब कोई अगली बार नहीं हो। अब से तुम अपना रास्ता चलो और मैं अपने तंग रास्ता पर चलो। मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखा। चंशी भैया चलिए यहाँ से चल, पहले मेरे साथ कप्पे बदलने चलिए। मत जाओ प्लीज मत जाओ, मैं बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर नहीं बिताना चाहती। अब और नहीं रुका जा रहा, मुझे फिर से। अरे तुम इतनी शांत क्यों हो गई हो छोटी बच्ची? तो सोचा नहीं था कि कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त आज ऐसी बन जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी लड़की भी इतनी भावुक हो सकती है। मेरा मूड वाकई में काफी खराब। ठीक है, अब उदास मत हो, हर कोई बदल जाता है। तुम दोनों इतने समय से संपर्क में नहीं थे, तो क्या तुम दूसरों को बदलने की इजाजत नहीं दोगी? क्या ऐसा है क्या चंची? क्या तुम भी बदल जाओगे? क्या तुम दीदी को छोड़कर मुझसे ज्यादा प्यार करने लगोगे? जीजा जी, आपको खून की उल्टी क्यों है? आप ठीक है? मैं तो बस मजाक कर रही। मेरी बात से आपको खून की उल्टी तो नहीं होनी चाहिए। इन 2 दिन में बहुत ज्यादा प्राण शक्ति इस्तेमाल कर ली, ये मुझ पर भारी पड़ गया है। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। जल्दी अस्पताल चलिए। नहीं, घर चलते हैं, मैं थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्या आप सच में ठीक है? जीजा जी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको रीयूनियन में नहीं। माफ करना जीजा जी, मेरी गलती थी। सुन लिया, तुम जैसी लड़की का गलती मानना वाकई मुश्किल है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो वोली नाम का आदमी अपनी चाल में कामयाब हो जाता। सोचा नहीं था कि तुम मेरी इतनी परवाह करोगी। लेकिन ठीक है, अब और कोई लेकिन नहीं। एक दिन आराम करके मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर घर चल। टेनेसी को क्या हुआ? वान किंग दीदी, चैनशी भैया इन दिनों सुनहरी सुई का बहुत इस्तेमाल, और फिर वो क्लास रीयूनियन भी थी। क्लास रियूनियन को क्या? कुछ तो बोलो। रीयूनियन गोजिंग और ली चांग की एक साजिश। जीजा जी ने इसे ठीक करने के लिए कुछ बार सुनहरी सुई का इस्तेमाल किया और लौटते वक्त उनकी हालत ऐसी हो। बेवकूफ, उसे अपनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत? दीदी, क्या आप उन्हें पसंद करती हैं? तुम्हें इन सबसे क्या? टेनेसी की ऐसी हालत और तुम ये सब कह रही हो। वान किंग दीदी, मुझे चाय पी। ठीक है, मैं लाती हूं, और उनके लिए भी एक कप ले। ठीक है दीदी, आप जाइए। जीजा जी, जीजा जी, सुनिए, सच तो यह है कि मैं देख सकती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इस दौरान साथ रहने के बाद मुझे लगता है कि मैं आपसे सच में प्यार। मैंने आज तक किसी लड़के को इतना पसंद नहीं।
नशी आओ चाय पी। पत्नी, इतनी रात को आपसे चाय बनवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर बुरा लग रहा है तो आगे से हीरो बनने की कोशिश मत। आपने पहले ही मेरी पत्नी होना स्वीकार कर लिया है। सुनिए भी, आप क्या कह रहे हैं? अरे शर्माओ मत, हमारी शादी तो आज नहीं तो कल होनी ही है। सुनिए, क्या आपने मेरी बात सुनी? आगे से हो सके तो सुनहरी सुई का इस्तेमाल मत कर, दिखावा मत कीजिए, समझे? वरना मुझे और न्यान को आपकी देखभाल करनी पड़ती। चिंता मत करो पत्नी, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन नियान के बारे में मुझे लगता है कि वो आज उदास। आप जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, इन 2 दिन आप घर पर आ। मैं न्यान को आपकी देखभाल के लिए मेरे साथ कंपनी आने की ये जरूरत। कैसे हो सकता है? हमने वांगतियान को नाराज किया है। पता नहीं वो कब आपसे बदला लेने की कोशिश करे। चिंता मत करो, मैं तो बस एक बेचारी अबला। वांगतियान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अकेले काम पर कैसे जाने दे सकता हूँ? ये बहुत जोखिम भरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे घर के लिए कौन कमाएगा? ठीक है, क्या होते हैं? तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसे कमाने के लिए की है। पत्नी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वाह पत्नी, सच में पता ही नहीं चला। तुम तो घर और बाहर दोनों संभालने में माहिर हो। तुम्हारी बनाई चाय बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमसे शादी करना मेरी खुशकिस्मती है। तो कृपया मुझे इतनी सहजता से पत्नी मत बुलाओ। ओह, देखो मेरी पत्नी तो शर्मा गई। नफरत है तुमसे और मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आह, दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें क्या, कहाँ दर्द हो रहा है? आह, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सिर दर्द? चिंता मत, आओ मैं मालिश कर देती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाए। पत्नी, अब मेरा दर्द गायब हो गया है। तुम बहुत बुरे आदमी। इस बार मैं सच में तुमसे बात नहीं करूँ। मेरे बेटे के दस्त रुक ही नहीं रहे हैं। आखिर ये किसने किया ये? मुखिया जी, मेरी जांच के अनुसार छोटे साहब का पहले लियू परिवार के दामाद कियाओ चेनशी से झगड़ा हुआ था। जब से वह कियाओ चेनशी से मिले हैं, वह 20 से ज्यादा बार दस्त कर चुके हैं। क्या लियू परिवार अपनी जान से ऊब गया है? उस कियाओ चेनशी को घसीट कर लाओ, मैं उसे मिट्टी नसीब न होने दूंगा। समझ गया मालिक, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। पिताजी, मैं अब और नहीं सह मैं हक के मरने वाला। रुको, अभी कियाओ चेनशी को छोड़ो। मालिक कहिए। पहले तियानई संप्रदाय के किसी को बुलाओ ताकि चांगेया ठीक हो सके। क्या चिकित्सा प्रोफेसरों के पास भी कोई रास्ता नहीं है? सभी डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए हैं। ठीक है मालिक, मैं अभी तियानई संप्रदाय के प्रमुख को बुलाने जाता हूँ। महान चिकित्सक सुन, आप आखिरकार आ गए। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। महान चिकित्सक सुन, आपको मेरे बेटे को बचाना ही होगा। ली साहब, चिंता न करें, पहले मुझे देखने दीजिए। नहीं, ये गलत है। ये दिव्य 9 सुइयों के कारण लगता है। ये दिव्य 9 सुइयां, ये तकनीक तो सिर्फ हमारे तियानई संप्रदाय के प्रमुख को ही आती है। ली साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ली साहब को किसने घायल किया है? उन्हें कियाओ चेनशी नाम के एक व्यक्ति ने घायल किया। क्या हो चेनशी? वो तो हमारे तियानई संप्रदाय के प्रमुख हैं। तियानई संप्रदाय के प्रमुख लियू परिवार के दामाद निकले। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, वरना ली परिवार के लिए 10 जानीन भी कम पड़ती। हमारे तियानई संप्रदाय की दिव्य 9 सुइयां पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। ली साहब की ये हालत जरूर हमारे संप्रदाय प्रमुख को उकसाने की वजह से हुई है। ली चांग, वो बेकार लड़का किसी और को नाराज कर देता, लेकिन उसने तियानई संप्रदाय के प्रमुख को नाराज किया। लगता है उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। क्या वो तियानई संप्रदाय के प्रमुख? तुम मूर्ख हो। संप्रदाय प्रमुख तो दूर की बात है, तियानई संप्रदाय का एक साधारण शिष्य भी हमारे लिए परिवार की पहुंच से बाहर है। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी कृपया महान चिकित्सक सुन से मेरी जान बचाने। मैं अभी मरना। महान चिकित्सक सुन, ली चांग अभी ना समझ है। उसने अनजाने में आपके संप्रदाय प्रमुख को नाराज कर दिया। कृपया उसकी गलती माफ कर दें और मेरे बेटे की जान बचा लें। देखिए, मैं आपसे सच कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बचाना नहीं चाहता, पर मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं आदरणीय संप्रदाय प्रमुख को नाराज नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है? महान चिकित्सक सुन, इसका क्या मतलब है? क्या मेरे बेटे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है? चिंता मत कीजिए, हमारे प्रमुख ने इसे जान से नहीं मारा, वरना मैं चाहकर भी इसे नहीं बचा पाता। इसे बस हल्की सी दिव्य 9 सुइयां चुभाई गई हैं। बस यहाँ कई घंटे लेटे रहना होगा। 10 से ज्यादा बार दस्त होने के बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बीच इसे मौत से भी बदतर महसूस होगा। क्या 10 से ज्यादा बार दस्त? मैं महान चिकित्सक, मैं तो मरने वाला। इसे तुरंत नमी दीजिए, इससे इसकी जान बच सकती है। हाँ, मैं अभी किसी को इसे नमी देने के लिए कहता हूँ। ली चांग, तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम्हें एक सबक सिखाने की जरूरत थी। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास। आगे से जब भी मैं कियाओ चेनशी को देखूंगा, मैं उससे बहुत दूर चला। महान चिकित्सक सुन, आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही ये बेकार ठीक होगा, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। हमारे तियानई संप्रदाय के प्रमुख को परेशान करके ली परिवार ने अपनी आंखें नहीं खोली। महान चिकित्सक सुन, आपकी फीस की जरूरत नहीं है। ली परिवार को भगवान ही बचा सकता है। और वो आदमी तो एक साधारण, एक बेकार इंसान की। मुझे कैसे पता होता कि वो तियानई संप्रदाय का प्रमुख? बेकार?
साला तू किसे बेकार कह रहा है? पापा आपने आपने मुझे मार मैं तुझे ही मार रहा हूँ नालायक बेटे। तियानई संप्रदाय के प्रमुख, वो तो पुनर्जन्म देने वाले भगवान जैसे हैं। बड़े बड़े अमीर उनके सामने घुटने टेकते हैं। ली चांग, तो कितना बड़ा बेवकूफ है। अगर तियानई संप्रदाय को गुस्सा आ गया तो सौली परिवार भी कम पड़ जाएंगे। मत मारो, मैं उससे दूर। दूर? तो कैसे दूर रहेगा? तियानई संप्रदाय से जुड़ने का ये सुनहरा मौका है। पापा आपने आपने क्या ठीक होते ही कियाओ चेंशी से माफी मांगने जा। अगर कियाओ चेंशी मान गई तो हमली परिवार की सारी संपत्ति उसे दे देंगे। मैं समझ को ठीक होते ही जा नहीं, फिर से पेट खराब। छी, कितनी गंदी बदबू है। अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो तुझे कब का गटर में फेंकवा दिया होता। नियान नियान जल्दी से ये चाय पी लो, शरीर में थोड़ी गर्माहट आई। चेंशी भैया आप कैसे हैं? अब वो ठीक लग रहा है। इन 2 दिन उन्हें घर पर आराम कर। इन 2 दिन मुझे काम पे जाना, तो तुम घर पर उनका ख्याल रख। अरे दीदी, वैसे भी ये आपकी कंपनी है, तो आप बस 2 दिन आराम कर लीजिए। वापस जाने की जल्दी मत कीजिए। मैं भी इन 2 दिन में सामान समेट कर वापस जाने। नियान नियान क्या तुम्हें यहाँ आधा साल नहीं रुकना? तो फिर अब अचानक वापस क्यों जा रही हो? कोई बात नहीं दीदी, मुझे बस थोड़ी घर की याद आ रही है। नियान नियान क्या बात? क्या क्या चेंशी ने तुम्हें परेशान किया? कुछ नहीं हुआ दीदी, मैं सच में बस घर जाकर देखना चाहती हूँ। और हाँ, मैंने अब समझ लिया चेंशी भैया आपसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें आपके लिए छोड़ दे। मैं अब आपसे उन्हें नहीं छीनूं। नियान नियान कहीं तुम इसीलिए तो ऐसा नहीं कर रही क्योंकि कियाओ चेंशी मुझे पसंद करते हैं? क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं दीदी, मैं ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं। बचपन से ही मुझे जो भी पसंद आता आप हमेशा मेरे लिए उसे छोड़ देती थी। तो इस बार चेंशी भैया आपको पसंद करते हैं, इसलिए मैंने भी उन्हें आपके लिए छोड़ दिया। बस कर। नियान नियान क्या दीदी को नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो? तुम बचपन से ही बहुत दयालु रही। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी को चोट पहुंचे। क्या आज कियाओ चेंशी के घायल होने की वजह से तुम खुद को दोषी मान रही हो? वानकिंग दीदी, आप मुझे दोष तो नहीं देंगी? मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। ये एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने किसी से कुछ उधार लिया और उसे तोड़ दिया। मेरा दिल बहुत दुखी है। अगर लड़की क्या कह रही है? दीदी की चीजें तुम्हारी चीजें दीदी की, हमारे बीच कोई फर्क। तो क्या हम चेंशी भैया को भी शेयर कर सकते हैं? अगर कियाओ चेंशी तैयार है तो बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो। वो तो पक्का तैयार हो। मैंने पहले भी कई बार चेंशी भैया को मुझे पता उसमें इतना दम। ये एहसास कितना अजीब। मैं सच में कियाओ चेंशी को शेयर नहीं। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी पूरी। अब जल्दी से ये गर्म चाय पी लो। तेरा हो। वाह दीदी, आपकी बनाई चाय बहुत स्वाद। छोड़ो नियान, नियान खुश है तो ठीक। आखिर वो मेरी छोटी बहन, एक मामूली मर्जी तो शेयर करना है तो कर ले। वैसे तुमने रात का खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना। लियू वानकिंग दरवाजा खोलो। आज मैं इस कमीने कियाओ चेंशी से अपना हिसाब चुकता करूंगा। क्या बात है, वांग साहब घर तक आ गए हैं। तुम्हें वांग साहब से मिलने भेजा था, लेकिन तुम इस बेकार के कारण पता नहीं कहां से लाए। विवाह अनुबंध की वजह से नहीं गई। अब देखो क्या हुआ। वांग साहब अब हमारे लियू परिवार को नहीं छोड़ेंगे। होंगे भैया, आपको क्या पता? वांगत्यान वो कमीना पिछले 2 दिन पहले मेरी दीदी की कंपनी में हंगामा करने। अगर ये बेकार जैसे आप कह रहे हैं, उसने मुझे और वानकिंग दीदी को न बचा तो मैं और वानकिंग दीदी उस कमीने वांगत्यान के हाथों बर्बाद हो। वांगत्यान की घर आने की हिम्मत कैसे हुई? चेंशी भैया जल्दी बैठ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेकार। अगर तुम ना होते तो क्या वांग साहब घर आते? मैं बता रही हूँ, आज तुम्हें घुटनों के बल वांग साहब से माफी मांगनी होगी। जल्दी दरवाजा खोलो और वांग साहब को अंदर बुलाओ। वहाँ खाए क्या देख रहे हो? हाँ जी जी जी। वांग साहब, अरे वांग साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? तुम यहाँ से हट जाओ, आज तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। आज मैं यहाँ आया हूँ, मतलब बहुत साफ है। लियू वानकिंग को मैं ले जाऊंगा और कियाओ चेंशी ये बेकार, इसे मेरे सामने झुकना होगा। आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। चेंशी भैया, अभी आप अपनी प्राण शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जल्दी यहाँ से भाग जाए। कियाओ चेंशी जल्दी जा। हाँ, मैं और नियान नियान संभाल, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़। कियाओ चेंशी, तुम्हें लगता है औरतों के पीछे छिपकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सच कहूँ तो आज मैं पहले प्यार फिर वार करूंगा। कियाओ चेंशी, घुटनों पर बैठो, वरना मेरे एक इशारे पर 10 खतरनाक भगोड़े अंदर आ जाएंगे और तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। वांग साहब, इस बेकार ने आपको छेड़ने की हिम्मत की, ये बहुत गलत है। इस बेकार का हमारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बाद में हमसे कोई दुश्मनी मत रखना। कियाओ चेंशी, अभी घुटनों पर बैठो और वांग साहब से माफी मांगो। वानकिंग, तुम इस बेकार के सामने क्या है? जब से ये बेकार हमारे घर आया है, हमारे घर में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। पहले तुम्हारी दिल की बीमारी फिर से उभर आई और अब वांग साहब यहाँ आ गए। ये बेकार एक पनौती है, तुम जल्दी हटो। वांग साहब को इसे खुद खत्म करने दो। नहीं भैया, आपको पता ही नहीं है कि बात क्या। 2 दिन में इसने मेरी और नियान नियान की बहुत मदद। अभी ये घायल है, हमारा लियू परिवार इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम नालायक बेटी, अगर तुम नहीं हटी तो क्या तुम चाहते हो कि ये लड़का हमें मरवा दे? और तुम यांग नियान, लियू परिवार, तुम्हारी मनमानी की जगह नहीं है। अगर तुम अब भी नहीं हटे तो मैं तुम्हारी माँ को फोन करके तुम्हें वापस ले जाने को कहूंगी। कियाओ का बच्चा, उस दिन दफ्तर में तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे। अब तुम सिर्फ एक औरत के पीछे क्यों छुप रहे हो? मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो। अगर मैं सुनहरी सुई का इस्तेमाल न भी करूं तब भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। क्या हुआ, भूल गए उस दिन तुमने अपना हाथ कैसे तुड़वाया था? छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस दिन की बात करने की?
लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। साला, सब के सब अंदर आओ, आज इसे पूरी तरह बर्बाद कर दो। देवांग साहब कृपया रहम कर। हा हा हा, अब डर लग रहा है। किस्मत अच्छी है कि मैं औरतों की कद्र करता हूँ। ऐसा करो, सब उतार दिया और बिस्तर पर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हें अपना प्यार दे सकूं। वांग तियान, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? छोकरे, आज तुम्हारी अकड़ नहीं चलेगी। साला सब के सब रुक जा, देखता हूँ आज क्या वो चेंशी का एक बाल भी छूने की हिम्मत कौन करता है। अरे ली साहब, आप यहाँ कैसे? कब खत्म मुझे नशे भैया, अब जल्दी भाई चांग भी आ, दोनों आपको नहीं छोड़, बिना सुनहरी सुई के यहाँ सिर्फ मौत का रास्ता है। हाँ चंशी, तुम जल्दी जाओ। मैं और नियान नियान उन्हें व्यक्ति वापस आने पर हमें बचा। तुम दोनों क्या करना चाहती हो? ली साहब, वांग साहब, क्या आप इस कियाओ चेंशी को पकड़ना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। भैया आप ऐसा कैसे कर सकते? चेंशी ने इन 2 दिन में हमारी बहुत मदद। होंगे भैया, आप बिल्कुल ना समझे। लियू परिवार का लड़का, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या आज कोई किया हो चेंशी का एक बाल भी नहीं ली चांग, क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम आज चेंशी भैया से बदला लेने नहीं है? ली चांग, तुम्हारा क्या मतलब? मेरे भैया को मत मार। ये क्या हो रहा है? ली साहब, आपने मुझे क्यों मारा? आप नियान नियान को पसंद करते हैं और वह कियाओ चेंशी को। आपको तो इस कियाओ चेंशी को मारना चाहिए। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? हाँ ली साहब, आपका क्या मतलब है? क्या आप क्या वो चेंशी के लिए मुसीबत खड़ी करने नहीं आए थे? ली साहब, आपको यांग न्यान पसंद है, मुझे लियू वानकिंग पसंद है, इसमें कोई टकराव नहीं है। आप उस लड़के को क्यों बचा रहे हैं? रास्ते से मूली साहब से पहले मिस्टर क्या का कृपया मुझे मैं निश्चित रूप से सही राह पर और फिर कभी धौंस जमाना जैसा काम। सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। पुरानी बातों को अब यहीं खत्म करते हैं। मिस्टर क्या आपकी दरिया, तुम अभी तक यहीं क्यों खड़े? क्या मुझे खुद तुम्हें बाहर निकालना पड़े? जल्दी से लियू परिवार। ली चांग, भले ही तुम्हारे परिवार का दर्जा मेरे परिवार से थोड़ा ऊपर हो, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। इस बेकार के साथ मेरा खून का बदला है और आज चाहे भगवान खुद आ जाए, मैं नहीं रुकूंगा। ओह, क्या वाकई तो अपने आदमियों को अंदर बुलाकर हाथ लगाने की कोशिश? तुम अपने खतरनाक भगोड़ा को साथ, तो मैं भी अपने आदमियों को ला, जरा देखो तो क्या तुम उन्हें ऊपर बुला पा। मैं पहले ही चेता, जो भी क्या हो चेनेशी का अपमान करेगा वो ली परिवार, मेरा जियांग शहर का ली परिवार उसके साथ मौत तक लड़े। क्या तुम पागल हो गए हो? सच में एक बेकार आदमी जिसके पास कोई ताकत नहीं है, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? हा हा हा। बिना किसी ताकत मेरा ली परिवार तुम्हारे वांग परिवार के सामने वांग त्यान, क्या तुम मेरे ली परिवार के खिलाफ जाना चाहते? अरे ठीक है कियाओ चेंशी, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ली साहब यहाँ तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अकेले न मिलो, वरना तुम तो गए। लगता है वांग त्यान, हमें अभी भी अपनी औकात नहीं पता। क्या चेंशी का दुश्मन मेरा ली चांग का ये थप्पड़ तुम्हें बता, जियांग शहर में तुम हमेशा तीसरा, जबकि मैं जियांग शहर में दूसरा। हाँ हाँ हाँ, मैं तीसरा हूँ, तीसरा। दफा हो जाओ। ली साहब बैठिए, जल्दी बैठिए। अगर मुझे पता होता कि ली साहब आ रहे हैं तो मैं और अच्छी चाय तैयार रखती। होंगे वो क्या देख रहे हो? जल्दी ली साहब के लिए चाय बनाओ। अरे हाँ हाँ। परेशान होने की जरूरत है, मिस्टर कियाओ से बात करके चला। जो भी बात है मेरे कमरे में आकर कहो। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आगे से कोई बुरा काम मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रमुख क्या हो आप, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँ। आपके पास जो भी हुक्म हो, चाहे आग पे चलना हो या मेरी जान हासिल। मेरे पास सच में एक काम है। प्रमुख क्या हो आप बस आज्ञा। तुम वांग किंग और यांग नियान की सुरक्षा बढ़ा दो। आजकल वांग तियान कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, उन पर कड़ी नजर रखो। ठीक है प्रमुख क्या हो आप निश्चिंत, भले ही मुझे ली चाहूं पर मैं उन दोनों को कुछ नहीं। प्रमुख क्या हो आप आराम। अब मैं चलता हूँ। ली साहब, क्या आप चाय पीकर नहीं जाएंगे? हाँ ली साहब, आप बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं, चाय पीकर ही जाइए। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने मिस्टर कियाओ का अपमान, तो मैं तुम्हारा सिर काट कर कुत्तों, समझ गए? जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया। क्या हो चेंशी, आखिर ये सब क्या है? ली साहब आपका इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? छोटा कियाओ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ली साहब को जानते हो, वरना हम तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करते। असल में ये कुछ खास नहीं है, मैंने बस ली परिवार के मुखिया की जान बचाई। शायद ली परिवार एहसान चुकाना जानता है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे और होंगायू को लगा कि तुम कोई ढोंगी ढोंग करने वाले हो। हाँ जी जाजी, क्या तुमने रात का खाना खाया? अरे तुम्हारा साला साहब तुम्हारे लिए पसंदीदा डिश बनाएगा। सोचा नहीं था कि लियू परिवार के ये माँ बेटे इतने लालची हैं। बस से सिर्फ ली परिवार को जानने भर से बर्ताव तुरंत बदल गया। खाने के लिए तकलीफ न करें, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। इतनी ठंड में अतिथि गृह में हीटर भी नहीं है। तुम होंगियो के कमरे में सो जाओ, उसके कमरे में हीटर है, वहाँ रहना ज्यादा आरामदायक होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे कमरे में रहो, वहाँ हीटर है। हाँ छोटा किया, तुम भविष्य में मेरे जीजाजी बनने वाले हो, तो मुझसे बिल्कुल भी संकोच मत करो। होंगे भैया, हमने पहले ही तय किया था ना, कुछ दिनों में वानकिंग को अस्पताल ले जाकर उसके दिल की बीमारी दिखाएंगे। अरे बेटा तुम भी ना, अब हम एक ही परिवार हैं तो जांच कैसी? ली परिवार के बड़े साहब का दोस्त क्या हमारे छोटे से लियू परिवार को धोखा देगा? होंगे तुम जल्दी से सामान समेटो और छोटा कियाओ के साथ कमरा बदल लो। तुम
अतिथि गृह में जाकर सो जाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वहाँ ठीक हूँ। मुझे वहाँ का तापमान काफी पसंद है। होंगी भैया के कमरे में सोने की मुझे आदत नहीं है। वहाँ बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, फिर छोटा कियाओ, अगर लियू परिवार में खाने पीने में कोई दिक्कत हो या रहने में कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझे बता देना। आप चिंता न करें होंगे भैया। अगर कुछ भी अजीब लगा तो मैं जरूर बता दूंगी। प्रमुख क्या आपसे मैं आपके वफादार बनकर तुम पागल लड़की फिर से मेरी बातें सुन रही हो। पहले चांग के चेहरे के भाव देखना चाहती हूँ। और आप प्रमुख क्या होते या नहीं संप्रदाय के सोचा नहीं था कि आप इतने बड़े छुपा रुस्तम वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं तियानी संप्रदाय की प्रमुख हूँ? क्या इसके लिए किसी को बताने की जरूरत है? कोई बेवकूफ नहीं। आप इलाज करती हैं और वो जादुई दिव्य नौ सुइयां यकीनन हकीमी से जुड़ा कोई संप्रदाय हो। ऊपर से ली चांग आपको बार बार प्रमुख बुला तो मैं समझ गई कि आप मेडिकल अकादमी के प्रमुख। तुम काफी समझदार हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है सब वानकिंग दीदी जैसे? वानकिंग दीदी कभी तक तुम्हारी असली पहचान के बारे में पता नहीं हुआ? छोटी बच्ची, क्या तुमने आज मुझे आशीर्वाद देने को नहीं कहा था? फिर तुम चुपके से मेरे शयन कक्ष में क्यों आ गई? हाँ, तुम बस दूसरों की बात करते हो। तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे। वो छिपकर सुनना नहीं था, मैं तो इसे खुलेआम सुन रहा था। क्या वो मेरे सुनने के लिए नहीं था? वो मैंने वानकिंग दीदी से कहा तुम्हारे लिए नहीं, इसलिए वह छिपकर सुनना ही होगा। वैसे भी मैंने सुन लिया। सुनने में क्या हर्ज है? जीजा जी, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। क्या आप सुनना चाहें? पक्का कुछ बुराई होगा, बोलो। वानकिंग दीदी मान गई, अब हम साथ रहे। तुमने क्या कहा? तुम्हारी दीदी ने मुझे तुम्हें सौंप दिया? नहीं, ये कैसी खुशखबरी है? जो भी हो, मेरी दीदी ने यही कहा। अब से मैं आपको जीजा जी नहीं पति देव कहूँ। धत, मुझे यकीन नहीं। वैसे भी अब ये तय हो गया, अब से आप मेरे पति देव। तुम सच कह रही हो या झूठ? हाँ, मजाक कर रही थी। दीदी ने कहा कि वो आपको मेरे साथ साझा कर सकती है। क्या इस भी शेयर किया जा सकता है? मेन कोई सामान नहीं हो? ए जीजा जी, मलाइका क्या करना था लेकिन है मैंने दीदी से कह दूंगी वो आपको छोड़। क्या दीदी ने सच में ऐसा कहा? हम क्या ये झूठ होगा? यकीन नहीं तो दीदी से पूछ तो लो। फिर अच्छे से पूछना पड़ेगा। अच्छा क्या उज्जैन जी काय मेन तुम है झूठ बोलूंगी। इसमें मलाइका क्या कर दिखते? दाढ़ हो रहा। हाय, नहीं पूछूंगा मैं। चिंपेच एव ये हुई ना बात। लेकिन दीदी ने आखिर कहा क्या था? काहिन वो मजाक तो नहीं कर रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? वांचिंग दीदी ने मेरा मूड देखकर कहा, लेकिन एक बात तो साफ है, क्या मेरी दीदी मुझे से झूठ नहीं बोल सकती। बचपन से उन्होंने कभी झूठ नहीं तू बोला। पहाड़ से उतारना फे डिमांड रहा तो पत्नी मिल गई? तुमने क्या कहा? ओ, कुछ नहीं। मुझे सुना है तुम बाहर जाओ। दीदी ने हमारे साथ उनके हाथ कर जी मैं तुम्हारे कमरे मैं सोऊंगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे पहली बार तो दीदी के लिए होगी। माता तमीज क्या उज्जैन जी क्या बोल रहे हो? मैं इंसान को कहा था पर अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अभी मेरी प्राण शक्ति खत्म हो गई है। अकेले सोने से नींद अच्छी आती है। तुम्हारा यहाँ सोना मुझे परेशान करेगा? सच में क्या ये झूठ हो सकता है? तुम्हारी जैसी सुंदरी के साथ सोने से कौन मना करेगा? क्या मैं पागल हूँ? ठीक हूँ। अब ठीक है, फिर तुम आराम कर। मैं खुद अपने कमरे में जा। वानकिंग, मैं हूँ क्या चेंशी। दरवाजा खोलो। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है? ये कल नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। अभी यांगनिया ने कहा कि तुम मुझे बांटना चाहती हो। तुम इतनी रात को सिर्फ ये पूछने आए? और क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्यों? क्या ये मुमकिन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुमकिन नहीं है। हो क्या उचित? तुम में सच में दम नहीं। तुम जरूर पहले से ही मेरी छोटी बहन का नजर। नहीं पत्नी, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे यांगनियान के साथ बांटोगी। तो फिर अब तुम क्यों कह रही हो कि मुझ में दम नहीं है? हम कैसा नहीं, मैंने कहा साझा करो तो तुमने कर दिया। तो मुझे अपनी पत्नी की बात माननी होगी, है ना? क्या उचित? यहाँ से दफा हो, बाहर निकलो यहाँ से। नहीं पत्नी, तुम गुस्सा मत हो। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? जब मेरे पास इतनी सुंदर पत्नी है तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगा? सच में मैं कसम खाता हूँ कि सब सच है। ये हुई ना बात, लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन नियान से वादा, भले ही वो जिद्दी, पर मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हें सच में पसंद करती है। तुम उसे एक मौका दे। पत्नी, मैंने पाया कि तुम न केवल सुंदर हो बल्कि दयालु भी हो। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी महिला हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं। अच्छा, तो मुझे उन्हें अच्छे से जानना होगा। तुम क्या कर रहे हो उन बातों को जानने के लिए? सपना देखना बंद करो बिना शादी के। मेरे कमरे में नहीं। लेकिन पत्नी, हमारी सगाई तो हो चुकी है, तो इस एक रस्म से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी नहीं चले, जल्दी बाहर जाओ। अरे शेन बटलर, आइए। आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बैठिए। आपने आने से पहले बताया भी नहीं, वरना मैं आपके स्वागत के लिए दावत तैयार रखता। दावत की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लियू परिवार हमारे बादे साहब के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? चेन परिवार के बड़े साहब हमारी वानकिंग से शादी करना चाहते हैं। यकीन नहीं होता। शेन परिवार जियांग शहर का सबसे बड़ा खंडन है, वो भी नंबर 1 पर, और वो हमारे लिए परिवार के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। सही कहा। हमारे बादे साहब को आपकी लियू वानकिंग पसंद गाई है। लियू वानकिंग जियांग शहर की सबसे सुंदर लाड़की है, इसलिए वो हमारे बादे साहब के लिए बिल्कुल सही है। क्यों नहीं? भाई तो हमारा लियू परिवार और शेन परिवार समधी बांध जाएंगे। ये तो कमाल हो गया। शेन परिवार के बाद साहब शेन गुआंग मेरे जीजाजी बनेंगे। अगर ये बात बाहर फैली
तो मेरी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी। हमारे मालिक ने कहा है अगर आप लोग इस रिश्ते के लिए हान कर देते हैं तो हमारा परिवार आपको 100 करोड़ का शागुन देगा और साथ महिंदू सेट शानदार विला भी। हे भगवान, क्या ये सच है या झूठ? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? बिल्कुल सच है। क्या मैं शेन परिवार की इज्जत से मजाक करूंगा? मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, ये रिश्ता पक्का हो गया। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। भैया मैं इसके लिए तैयार। मुझे भी मंजूर नहीं है। क्या कल रात हमारी बात नहीं हुई थी कि वान किंग मुझसे शादी करेगी? हाँ मौसी, होंगे हो भैया। मैंने और वानकिंग दीदी ने कल ही तय किया कि हम दोनों चेंशी भैया से शादी करेंगे। पागल बच्ची, शेन परिवार सच में बहुत रईस है। अगर तुम्हारी शादी वहाँ होती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम्हें क्या एतराज है? वान किंग, वह पूरे 100 करोड़ है और साथ में 2 विला भी हैं। एक विला की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। वान किंग, इस वक्त बेवकूफी मत करो। मुद्दा यह है कि वान किंग का मंगेतर पहले से है। मैं अभी भी यहाँ मौजूद हूँ। आप लोग शेन परिवार का रिश्ता कैसे मंजूर कर सकते हैं? ये गंदा भिखारी कहाँ से आ गया? लड़के, मैं कहता हूँ कि सोच समझ कर बोलो। लियू वान किंग हमारे बड़े साहब की पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे औरत छीनने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या चेंशी, नियन नियन तुमसे शादी कर सकती है। हमारी वानकिंग तो उस समय श्रीमती शेन बनेगी। तुम ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम बेकार इंसान, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे। अगर समझदार हो तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। अगर शेन परिवार को गुस्सा दिलाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम तो पल भर में अपनी बात से पलट जाते हो। कल तक तो तुम मेरा हालचाल पूछ रहे थे और आज ऐसा बर्ताव। तुम्हारा हाल चाल कौन पूछ रहा था? अपनी औकात देखी है तुमने? मैं और शेन परिवार अब समधी बनने वाले। क्या मुझे तुम्हारी परवाह करने की जरूरत है? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? भैया आप लोग ये क्या कर, मेरी और चेंची की सगाई होती, आप लोग बार बार अपनी बात से कैसे पलट सकते? मैं किया चेंची के अलावा किसी और से शादी नहीं करती। सही कहा मौसी और होंगे हो भैया। मुझे आप दोनों का ये तरीका बिल्कुल कोई ऐसे काम नहीं कर। जब मेरे चेंशी भैया की जरूरत थी तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब जरूरत खत्म हुई तो उन्हें छोड़ दिया। नियान, नियान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कियाओ चेंशी पसंद है। अगर तुम्हें वह पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। तुम मेरी छोटी बहन वानकिंग को इसमें क्यों घसीट रही हो? हाँ नेयान, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। जब कियाओ चेंशी ने वानकिंग को बचाया था, कौन जानता है कि क्या कियाओ चेंशी ने वानकिंग पर कोई जादू किया था? ये अभी तय नहीं है। हमने उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया, यही काफी है। और अब वो हमारी वानकिंग से शादी करने की हिम्मत कर रहा है। माँ आप बहुत ज्यादा कर रही। बस करो, अब लड़ना बंद करो लड़के। तुम्हारे ये $200 के कपड़े। बात यह नहीं कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तो क्या हुआ? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर लियू वान किंग तुम्हारे साथ रही तो क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? क्या तुम उसे गरीबी में रखना चाहते हो? बाकी सब छोड़ो, क्या तुम शेन परिवार के जितना 100 करोड़ का दहेज दे सकते हो? सही कहा कियाओ चेनेशी, क्या तुम 100 करोड़ का दहेज दे सकते हो? अगर वह 100 करोड़ के बजाय 1 लाख भी ले आए तो मैं उसके आगे घुटने टेक दूंगा। तुमने यूज 100 करोड़ देने को कहा, तुमने यूज बहुत बादा समझ लिया है। माँ होंगी भैया, क्या आप दोनों मुझे बेचना चाहते हैं? वान किंग, तुम अपनी माँ और भैया से इस बात कैसे कर सकती हो? वान किंग, क्या ये बात करने का तरीका है? बेचने का क्या मतलब है? शेन परिवार इस बेकार से ज्यादा ताकतवर है। कहा मैंने और माँ ने कुछ गलत कहा? सही है, शेन परिवार वकाई ताकतवर है, लेकिन क्या आप और मौसी ने अपना वादा ना ही तोड़ा? शेन परिवार के पास ताकत, इसलिए क्या आप मेरे चेंशी भैया का माथा कुदाएंगे? हाँ, सब 100 करोड़। क्या शेन परिवार को तेज दिखाने में शर्म नहीं आती? तो तुम कह रहे हो कि तुम दे सकते हो, गरीब अगर दे नहीं सकते तो बकवास मत करो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। और सिर्फ 100 करोड़ कहते हो, तुमने शायद जिंदगी में 10 करोड़ भी नहीं देखे होंगे। लग के क्यों ना हम एक शार्ट लगाएं? ठीक है, तुम किस चीज की शार्ट लगाना चाहते हो? शार्ट ये है कि क्या मैं 100 करोड़ का दहेज दे सकता हूँ? अगर मैं 100 करोड़ का दहेज नहीं दे पाया तो मैं यह घुटनों पर बैठकर खुद को काय थप्पड़ मारूंगा और हमेशा के लिए लियू परिवार छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैंने दे दिया तो तुम यही घुटनों पर बैठकर खुद को 2 थप्पड़ मारोगे और कभी भी लियू परिवार में कदम नहीं रखोगे। हा कियाओ चेंसी, तुम 100 करोड़ लाओगे? क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो? अगर तुम 100 करोड़ ला सकते हो तो मैं तुम्हारी वानकिंग से तुरंत शादी करवा दूंगी। बेकार, बड़ी बड़ी बातें करने से डर नहीं लगता। 100 करोड़ क्या तुम लूट कर लाओगे? होंगे भैया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चेंशी भैया के पास जरूर कोई रास्ता हो। क्या चेंची, तुम दिखावा मत करो। ठीक है, तो यह तय रहा। अब जरा मुझे निकाल कर दिखाओ। वान किंग, क्या तुम्हें मिल गए? वाह, सच में 100 करोड़ खाते में आ। इस गरीब लड़के के पास सच में 100 करोड़ हैं। यह कैसे मुमकिन है? इस बेकार के पास
200 रुपये भी नहीं होंगे, उसके पास 100 करोड़ कैसे हो सकते हैं? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा चैनशी भैया में ये काबिल है, लेकिन तुम में से किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। बेकार। तुम्हारे पास 100 करोड़ कैसे हो सकते हैं? यह पक्का कोई धोखा है। क्या हुआ? सेन परिवार के मुख्य बटलर होकर हार नहीं मान। एक SMS भाला क्या साबित कर सकता है? शायद ये कंप्यूटर से भेजा गया हो। एम्फा, मुझे पता था तुम यही कहोगे। फोन का बैलेंस तो झूठ नहीं बोलेगा ना। देखो क्या इसमें 100 करोड़ नहीं। यह इस लड़के के पास सच में 100 करोड़ है। इन बेकार भाले हाई तुम्हारे पास 100 करोड़ हो, पर तुम अभी भी सेन परिवार जितने अमीर नहीं हो, वरना अभी तक तुम जियांग शहर के सबसे अमीर परिवार क्यों नहीं बने? सही कहा कियाओ चेंशी। भाल हाई तुम्हारे पास 100 करोड़ होने पर कुछ नहीं बदलेगा। मेरी छोटी बहन की शादी शेन परिवार में ही होगी। एम्फा, सुना तुमने लड़के भाले हाय तुम्हेर पास पैसा हो पर क्या फायदा? याद रखना कि कमजोर कभी ताकतवर से नहीं जीत सकता। टुशन बैटलर का आपने अपनी आंखें बैंड करके इस बात से इनकार करने का फैसला कर लिया है। HM लड़के मेन गुट ने देख सकता हूं पर क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पीछे शेन परिवार खड़ा है, जियांग शहर का सबसे बड़ा शेन परिवार। छोड़ो भी, ये बाला सेन परिवार का मुकाबला करेगा। बेकार। तुम बासली परिवार के बादे साहब को जाने के फायदा उठाकर हमारे सामने हवाबाजी कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जियांग शहर का ली परिवार भी शेन परिवार से नहीं उलझता। क्या तुम समझे? कियाओ चेंशी, मैं कहता हूं अभी यहाँ से दफा हो जाओ। पता नहीं शेन बटलर खुद घुटने टेकेंगे या मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हारी हिम्मत। ठीक है, तो देख लो कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। क्या वो चेंसी, क्या तुम खत्म होना चाहते हो? वो शेन परिवार के बटलर हैं। अगर तुमने उन्हें छुआ तो शेन परिवार की ताकत के आगे तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। शेन बटलर, यह इसका हमारे लियो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यह सब इसी ने अकेले किया है। चेनशी भैया बहुत बड़ी ऐसे कर्जखोर जो अपनी बात से मुकर, उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। चेनशी, तुम जल्दी भाग जाओ। सेन परिवार को नाराज कर। सेन परिवार तुम्हें कभी नहीं चाहिए। हाँ, अब भागना चाहते हो? फिक्र मत करो, शेन परिवार इस लड़के को भागने नहीं देगा। बच्चे, तुम बहुत बकवास करते हो। तुम्हें अभी मुझे 10 थप्पड़ देने हैं। तुम खुद मारोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी हिम्मत। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो? मुझ में हिम्मत नहीं है। अहू, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत हुई। तुमने जियांग शहर के शेन परिवार के बटलर को मारा। अगर मैं हाथ ना उठाता तो तुम्हें लगता कि सब डारने वाले हैं। दिखाए थपटपोर हो गए। अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत बेकार कहीं के। अब तुम खत्म। खून का इंतजार करो। क्यों तुम्हें लगता है 10 बार काफी नहीं है का और थप्पड़ खाने का मान है? बचे, मैं वादा करता हूं तुम खत्म हो। अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। शेन बटलर, इसका हमारे लियो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप इसका इल्जाम हमारे लियो परिवार पर मत मारिए। कियाओ चेंशी, तुम तो खत्म हो। तुम्हें पता नहीं कि जियांग शहर में शेन परिवार कितना ताकतवर है। चेनशी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। हमारे लियो परिवार सेन परिवार का कोई आप मां नहीं किया, इसलिए वो हमारे बीच नहीं आए। तुम बस जल्दी से निकल जाओ। मेरी और न्यान की चिंता मत करो। वान किंग दीदी, आपको चेनशी भैया की काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, इस बेकार पर भरोसा करें। इस मर्ख ने शेन परिवार से पंगा लिया है। अभी ये और क्या कांड करेगा? भागना चाहते हो पर वो शेन परिवार है। होंगे भैया। कल तक मुझे लगा था कि आप और आंटी अच्छे लोग हैं, लेकिन एजे आपने सच मैं मेरे होश उड़ा दिए। ओ बेकार इंसान, तुम बस अपना ख्याल रखो। जल्द ही शेन परिवार के लोग यहाँ आएंगे। बेहतर होगा कि तुम अपने खत्म होने का तरीका चुन लो। देखते हैं कि शेन परिवार तुम्हारी बात मानता है या नहीं। चेनशी, तुम जल्दी यहाँ से भागो। चिंता मत करो वान किंग, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आज यहीं रुकूंगा। देखता हूँ कि शेन परिवार मेरा क्या बिगाड़ता है। अरे ओ लड़के, तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। चेनशी भैया, अभी आपकी शक्ति खत्म हो। जब शेन परिवार के लोग आएंगे तो आप क्या? फिक्र मत करो। क्या तियानई संप्रदाय में कोई नहीं बचा। तो आपका मतलब क्या? संप्रदाय प्रमुख, आखिरकार आपका फोन आ ही गया। तियानई संप्रदाय के सभी शिष्य आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं वापस तियानई संप्रदाय जाकर क्या करूंगा? मुझे तो पहाड़ के नीचे शादी करनी है। तुम शिष्यगण के साथ अभ्यास जारी रखो। संप्रदाय प्रमुख, आप मजाक करना बंद कीजिए। आपके बिना संप्रदाय का काम कैसे चलेगा? तैयारी करो, जियांग शहर का शेन परिवार मुझे परेशान करने आएगा। क्या जियांग शहर का शेन परिवार?
उनकी इतनी हिम्मत। संप्रदाय प्रमुख, मैं अभी लोगों को लेकर वहां पहुंचता हूँ। ये नहीं संप्रदाय के प्रमुख वाकई में अलग किसी को बचाने के लिए खुद हाथ भी नहीं उठा। ये टेढ़ी बातें करना बंद करो। अगर वानकिंग दीदी थोड़ी देर में कंपनी जाने की सोचे तो याद रखना तुम्हें उन्हें हर हाल में रोकना है। आज बस एक दिन आराम करने दो, कल काम पर जाने देना। मुझे डर है कि शेन परिवार उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। वैसे मुझे लगता है कि वानकिंग दीदी का मन भी काम में नहीं लगता। क्यों? वानकिंग दीदी पक्का आपके लिए परेशान होंगी ना? क्या मैं वानकिंग के लिए इतना जरूरी हो गया हूँ? चेनुशी, तुम जल्दी से यहाँ से चलो। सेन परिवार के लोग आ गए तो तुम भाग नहीं पाओगे। तुम्हारी प्राण शक्ति अभी शक्ति खत्म हो चुकी है। उनके आने के बाद तुम चाहकर भी नहीं बच पाओगे। क्या हुआ वानकिंग, तुम्हें अपने पति देव की काबिलियत पर इतना शक है? बात भरोसे पर, तुम शेन परिवार की ताकत को नहीं जानते। भरोसा रखो, जब तक मैं यहाँ हूँ शेन परिवार का कोई यहाँ नहीं आ सकता। वानकिंग दीदी, आप तो जानते ही चेंशी भैया आखिर ऐसे ही इंसान, अगर वो नहीं जा रहे तो उनके पास कोई तरकीब हो, बस इन पर भरोसा रखिए। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझसे क्या काम है? पूरी खबर है, वांग परिवार और ली परिवार पागल। क्या बात है? आज सुबह वांग साहब का फोन आया, कहा कि वो शेन परिवार के साथ जुड़ना। अगर मैंने उनके साथ था तो मेरे लिए परिवार। स्वर्ग का रास्ता उसने नहीं चुना, नरक के द्वार उसने खुद खटखटाए हैं। पहले मेरे पास उसे मारने का मौका नहीं था, अब वो खुद ही सामने आ रहा है, तो अब मैं उसे मर जाने दूंगा। प्रमुख क्या हो आप, क्या कर? तुम अभी वांग साहब को फोन लगा, कहो कि तुम मेरे खिलाफ उनका साथ दोगे, और तुम तियानई संप्रदाय के लोगों को जानते हो। प्रमुख क्या हो, मैं समझ तुम बस उनका साथ दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। समझ गया। वानकिंग, ओ वानकिंग, क्या मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था? हा 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 हा, मुझ जैसे शेन परिवार के बड़े साहब की पसंद बनना यह तुम्हारी खुशकिस्मती है, पर तुम्हें एक भिखारी को पति देव बनाना है। आखिर तुम सोच क्या रही हो? शेन साहब के साथ तुम्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। हा हा हा, लियू वान किंग, तुमने अपनी ममेरी बहन को भी यहाँ फंसा। अब तुम्हारी जिंदगी शेन साहब, बताओ अब तुम्हें कैसे? वो है तुम पर, चेंशी का नाम मतलब तुम लोग उसकी एक उंगली के बराबर भी। कुतिया, क्या कहा तुमने? ली चांग, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे चेन साहब शांत हो जाइए। लियू वानकिंग जियांग शहर की सबसे और जल्दी ही आपकी होने। अगर आपने अभी इसका चेहरा तो बाद में पछतावा आपको। तुम्हारी बात में दम तो है, अगर इसका चेहरा बिगड़ गया तो यह सुंदर नहीं लगेगी। सुनो ली साहब, क्या आप तियानई संप्रदाय के लोगों को जानते हैं? चेन साहब आपको पता है, कुछ समय पहले मैं बीमार, तियानई संप्रदाय के लोगों ने ही मुझे, और न सिर्फ उनके लोगों को बल्कि उनके सांप्रदाय प्रमुख को। क्या आप वाकई तियानई संप्रदाय के प्रमुख को जानते हैं? बिल्कुल जान, यकीन नहीं तो मिस्टर सुन से पूछ। मिस्टर सुन तियानई संप्रदाय के मुख्य प्रधान, महान चिकित्सक सुन, आपका बहुत नाम सुना है। आज आपसे मिलकर मुझ शेन गुआंग को बहुत खुशी हुई। शेन साहब, आप बहुत विनम्र हैं, क्योंकि आप ली साहब के दोस्त हैं, तो आप तियानई संप्रदाय के भी दोस्त हैं। हे भगवान, यह तो तियानई संप्रदाय है। पता नहीं ली चांग की किस्मत कब चमक गई कि उसकी पहचान तियानई संप्रदाय से हो गई। चेन साहब आप बिल्कुल नहीं। आज उसके आओ चेनशी का जो भी हाल, चाहे खुद भगवान ही क्यों ना, से आज यहीं रुकना ही। यह तो होना ही था। जब तियानई संप्रदाय के लोग यहाँ हैं तो भला हमें कौन रोक सकता है? नहीं शेन साहब, ये तो बस शुरुआत। आज सिर्फ तियानई संप्रदाय के लोग बल्कि संप्रदाय प्रमुख खुद यहाँ हैं। क्या कहा? क्या तियानई संप्रदाय के प्रमुख आज यहाँ आएंगे? हाँ, प्रमुख ने कहा कि वे नीचे आ रहे हैं, वेली साहब के दोस्तों से मिलना चाहते हैं, और निश्चित रूप से शेन साहब से भी। यह तो बहुत ही अच्छी खबर है ली चांग। उस समय तुम्हें मेरा परिचय उनसे कराना होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। ली साहब के दोस्त अब शेन साहब के दोस्त, और जब भविष्य में शेन साहब आप बहुत अमीर, हमारे लिए परिवार का भी ख्याल। हाँ हाँ, शेन और ली परिवार आज से आधिकारिक सहयोगी हैं। भाई होने के नाते हमें साथ में अमीर बनना चाहिए। बीसीज बहुत बढ़िया, मैं शेन साहब की इसी बात का इंतजार। एक बार तुम्हारे जरिए तियानई संप्रदाय प्रमुख से मिल लूं एग्जाम्पल के, फिर मैं तुम्हें एक लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम लोग बस इंतजार कर, जब मेरे जीजा जी यहाँ आएंगे तो तुम सब खत्म हो जाओ। हाँ हाँ, क्या लियू वानकिंग उसकी पत्नी है? आज तो मैं इस लड़के के चेहरे पर बेबसी देखना चाहता हूँ। वो तो है ही, शेन साहब से औरत छीनने की हिम्मत करने वाला मौत को दावत दे रहा है। शेन गुआंग, मैं कहती हूँ इतनी जल्दी खुश मत हो। हाँ हाँ, मैं सिर्फ जियांग शहर की बात नहीं कर रहा। तियानई संप्रदाय के साथ होने से पूरे ड्रैगन देश में ऐसा कौन है जो मुझे मार सके? थूपो। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात हमेशा याद रखो। हाँ हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्या है कमबख्त? क्या तुम्हें कियाओ चेनशी पसंद नहीं है? थोड़ी देर में मैं तुम्हें कियाओ चेनशी के सामने ही सबक सिखाऊंगा, और फिर मैं साहब कियाओ चेनशी की पत्नी और साली के साथ खेलूंगा और कियाओ चेनशी की बेबसी देखूंगा। ये साला बहुत ही रोमांचक होगा। मैं साहब को ऐसे ही रोमांचक पल पसंद हैं। जी, तुम कितने निर्लज्ज हो। तुम और वानकिंग कियाओ चेनशी के सामने मिलकर मेरी सेवा करना। हाँ हाँ, ये कियाओ चेनशी एक के बाद एक धोखा खा रहा है। चेनशी नहीं आएगा, तुम सफल नहीं हो। हाँ हाँ, तो वह तुम्हें मरते हुए छोड़ देगा, वह भी एक धोखेबाज है। तुम ऐसे आदमी से शादी करने की हिम्मत करती हो? शेन गुआंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत है मेरी पत्नी को अगवा कर लिया। नन्हा बेकार, तुम आखिर आ ही गए। क्याओ चेनशी, क्या तुम बहुत अभिमानी नहीं थे? आज तुम्हारी मौत का दिन है। यहाँ शेन साहब मौजूद हैं। आज तुम भागकर कहाँ जाओगे? सही कहा क्या चेनशी, तुम बेकार बच्चे। जल्दी घुटने टेको और शेन साहब के आगे शायद खुश होकर वो तुम्हें छोड़। शेन गुआंग,
बड़ा रौब झड़ रहे हो। जियांग शहर के तीनों रईस हुआंगचाओ के टीवी में जमा है। कितना शानदार नजारा है। नन्हा बेकार, तुम अभी बहुत नासमझ हो। आज यहाँ सिर्फ जियांग शहर के रईस नहीं हैं, बल्कि तियानई संप्रदाय के लोग भी हैं। क्या तियानई संप्रदाय के लोग? तुमने तियानई संप्रदाय के लोगों को बुला लिया? संप्रदाय प्रमुख के बिना ऑस्कर की एक्टिंग अधूरी है। कमाल कर दिया। डर गए क्या? शेन साहब जियांग सिटी के नंबर 1 पर। शेन परिवार के बड़े, उनके रसूख से भला कौन नहीं? तियानई संप्रदाय। तो क्या खुद तियानई संप्रदाय के प्रमुख भी यहाँ? अच्छा, क्या कहा तुमने? क्या वो तियानई संप्रदाय के लोगों को भी बुला सकता है? बदतमीज क्या हो चेंशी, बुरा क्या हो चेंशी, बस दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहते, सोचकर मजा भी बहुत है। पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि तियानई संप्रदाय का प्रमुख कियाओ चेंशी ही है, तो क्या उनके होश नहीं उड़ जाएंगे? चेंशी, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। तुम तियानई संप्रदाय के लोगों से दुश्मनी नहीं ले। हमारी चिंता मत करो, जल्दी जाओ, भागो यहाँ। मौत से तो बच जाओगे, पर सजा से नहीं। थोड़ी देर में मैं तुम्हारी आंखों के सामने तड़पाऊंगा, तुम्हारी पत्नी और साली को, और तुम बस चुपचाप खड़े होकर देखते रहना। अच्छा, और अगर मैं न झुकूं तो? नहीं झुकोगे? अगर नहीं झुके तो अपनी मौत का इंतजार करो। सही कहा क्या हो चिंची? तुम्हें खुश होना। ये जाल बड़े साहब शेन ने खास तुम्हारे लिए, ऐसा मौका किसी और। आज इस सुअंगचाओ केटीवी के सारे कैमरे बंद। अगर तुम यहाँ मर भी गए तो किसी को पता नहीं। कियाओ चेनशी, तुम बहुत अकड़ रहे थे ना? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? भाड़ में गई तुम्हारी सुनहरी सुई। तियानई संप्रदाय के सामने सुई चला रहे हो। यह तो उस्ताद को सिखाने जैसा है। हाँ, मैं अकड़ रहा हूँ। क्यों वांग तियान, क्या तुम भी मुझे मरते देखना चाहते हो? आज तुम्हें मरना ही होगा। ठीक है, देखते हैं आज किसकी मौत आती है। रुको, तियानई संप्रदाय के प्रमुख क्या तियानई संप्रदाय के प्रमुख आ गए? कहाँ है वो? जरा जांचो, कहाँ है तियानई संप्रदाय के प्रमुख? चेंशी, भागो यहाँ से। शेन परिवार जियांग शहर का राजा है और तियानई संप्रदाय उनके साथ मुकाबला। पत्नी, डरो मत। आज मैं देख कर रहूंगा कि आखिर तियानई संप्रदाय का प्रमुख है कौन। मैली चांग तियानई संप्रदाय के प्रमुख को प्रणाम। ली चांग, तुम यह क्या कर रहे हो? वह तो बस एक बेकार इंसान है, तुम उसके आगे क्यों झुक रहे हो? ली चांग, यह मजाक का समय नहीं है। वह तियानई संप्रदाय का प्रमुख कैसे हो सकता है? क्या चेंशी ही तियानई संप्रदाय का प्रमुख? तियानई संप्रदाय का मुख्य शिष्य सुन बिन संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम करता है। वह बिल्कुल भी तियानई संप्रदाय के प्रमुख नहीं हो सकते। यह कैसे मुमकिन है? वह तियानई संप्रदाय के प्रमुख कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ, शेन गुआंग। ओ शेन गुआंग, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या कहा? हे भगवान चेन, तुम सच में तियानई संप्रदाय के प्रमुख। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मेरे पास एक सुई है जो किसी का भी जीना हराम कर सकती, और वो दबे पांव मर जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मरा। कियाओ चेनशी, नहीं प्रमुख कियाओ, आप मुझे नहीं मार सकते। आपका तियानई संप्रदाय कभी किसी की जान नहीं लेता। ऐसा है क्या? लेकिन तुमने तियानई संप्रदाय के प्रमुख की पत्नी को अगवा किया है। अब बताओ, क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए? यह तो कानून के खिलाफ है। शेन गुआंग, अगर तुम आज यहाँ मर भी गए तो भला किसे पता चलेगा? प्रमुख कियाओ बेफिक्र, आज सारे सीसीटीवी कैमरों की बिजली काट। शेन साहब, क्या आपने खुद ली चांग को ये निर्देश नहीं दिया था? प्रमुख कियाओ, मुझसे गलती हो गई, कृपया बड़े दिल वाले बने और मुझे छोड़ दें। मुझे एक मौका दें, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तुम तो हमेशा बहुत अकड़ दिखाते थे, अब तुम्हारी वो अकड़ कहाँ गई? प्रमुख कियाओ, मुझे शेन परिवार ने मजबूर किया था। मुझे नहीं पता था कि आप आदरणीय संप्रदाय प्रमुख हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरी पत्नी और साली का अपहरण किया, मुझसे बड़ी बातें की, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, मासूमों पर जुल्म किया। अगर तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? नहीं, मैं शेन परिवार की सारी संपत्ति आपको दे दूंगा। मैं शेन परिवार की, बस मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं वांग परिवार की संपत्ति भी संप्रदाय प्रमुख को दे दूंगा। बस मेरी इस तुच्छ जान को बख्श दीजिए। माफ करना, अगर तुमने मुझे परेशान किया होता तो मैं दरियादिली दिखा सकता था, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया है, इसलिए आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं मर रहा हूँ। सुन बेन, वांग तियान अब तुम्हारे हवाले है और इन दुलैशन को ठिकाने लगा दो। निश्चिंत रहें, संप्रदाय प्रमुख, सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। मेरी प्यारी पत्नी, प्यारी न्यान। चलो अब चलते हैं। ठीक है, अब घर चल। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी वो मतलबी इंसान माओ जब तुम्हारी असली पहचान जाए तो क्या वे डर के मारे अपना नाम तक भूल जाए। जीजा जी को हमारी यांग परिवार पे चल। ठीक है, हम हर जगह चलेंगे।